हिंदुइज्म भाई, मैं बोल रहा था आपसे हम्म। कि आपको अपेरेंटली मेरी पोस्ट चैट जीटीपी से कॉपी पेस्ट लगी थी, राइट? हाँ बिल्कुल। एकदम एकदम। अब एक काम करें आप, पहले तो हमें पहले बताएं कि आप मेरे पोस्ट से समझे क्या, समझे? अब पहले ये बताएं, फिर हम समझे बात तो। करेंगे कि क्या। वही समझा, जो बताएं। किसी ने ऐसा क्लेम कोई करता नहीं, मुझे लगता तो नहीं ऐसा कभी क्लेम किया किसी ने। अच्छा, मेरा क्लेम क्या है बताएं। यही क्लेम है ना कि कृष्ण नहीं है, और वो उस पे वो लॉजिक नहीं लगता कि वो लोकलाइज्ड फॉर्म है ऐसे कुछ। और ब्रह्म तो मतलब ब्रह्म की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो कृष्णा में नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सेम नहीं है दोनों। हाँ मेन ठीक है, तो मोटा इसमें मोटा तो यही लगा। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या आप इसमें क्या क्या चीज से आप डिसएग्री करते हो? नहीं पहले तो मेरा पॉइंट ये था कि भाई ये मतलब मैंने बहुत मुस्लिम की देखी है पोस्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में डाल देते हैं ओह, कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट। अच्छा तो ये अच्छा। खुद बनाई है या चैट जीपीटी से लिया है, सही से बताना। क्योंकि अरे साफ मैंने बिल्कुल बनाई है। यार साफ लैंग्वेज तो चैट जीपीटी की है, सेम बिल्कुल आप एज इट इज उसको बनाता है वो। फॉर्मुलाइज मॉडिफाई किया है नहीं क्या नहीं, उसको? हाँ मॉडिफाई किया है ना, फॉर्मुलाइज उसको किया है। फॉर्मल लैंग्वेज अच्छा आपको दिख नहीं मतलब, रही इसमें? हाँ फॉर्मूले तो दिख रहे हैं, मतलब कुछ कुछ जगह लिखा हुआ है मेन पॉइंट पे फॉर्मूले ये। नहीं भाई, फॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल फॉर्मल। फॉर्मल। हाँ। अच्छा। चैट जीपीटी को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कब से आने लग गया? एनीवेज, अरे वो आपको तो कुछ भी लिख दे। जिससे डिसएग्री क्या करते हो बताओ? जिससे आपकी अगर ये पोस्ट करता हूँ देखिए कि जैसे मतलब। इसमें ज्यादातर हम्म। तुमने अद्वैत वेदांत की जैसा ही कुछ यूज किया है, निर्गुण ब्रह्म और इस कहाँ टाइप लिखा है का। अद्वैत वेदांत मैंने? पोस्ट में कहीं लिखा है मैं अद्वैत दिखाता हूँ, वेदांत? जैसे लिखा है ये, इफ हाँ सम एक्स इज ट्रू फॉर निर्गुण ब्रह्म बट दैट एक्स सेम एक्स इज फॉल्स फॉर कृष्णा, इस टाइप का। और फिर हाँ, वो फिर किसी और स्लाइड में भी था कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी हाँ, प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से कृष्णा में आपने नहीं पोस्ट रिफ्लेक्ट पढ़ी होती। नहीं पूरी अच्छे से। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा? इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है मैंने? हाँ पढ़ लिया। क्या बोला था? यही लिखा था कि तुमने मेन पॉइंट तो कि इलॉजिकल है ये अवतारवाद, इस टाइप का कुछ। नहीं नहीं, डिवाइन मेन पॉइंट ये इनकारनेशन। था कि इससे पहले की एक पोस्ट है, हम्म। इलॉजिकलिटी एंड हिंदुइज्म, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पोस्ट बनी है। अब आपने इलॉजिकलिटी एंड हिंदुइज्म पढ़ी है वो पोस्ट? वो तो मैंने नहीं पढ़ी, मैं तो इसी पे नहीं वो पढ़ी किसी होगी, दोस्त ने भेजा इसीलिए मैं था। सोचा समझो आपको नहीं आ रहा। एनीवेज, हम्म। आपसे बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, हम्म। परब्रह्म है या निर्गुण ब्रह्म, वो हम्म। कृष्णा नहीं है, और कृष्णा वाइस वर्सा। तो इससे आप क्या डिसएग्री करते हो बताओ? एक्सेप्ट करते हो इस पोस्ट, इस कंक्लूजन को? नहीं मतलब तुम क्या मान रहे हो कि ब्रह्म कृष्णा नहीं है, किस सेंस में बिल्कुल की प्रॉपर्टी वाइज? किसी भी सेंस में नहीं है, लॉजिकली वो नहीं है, ब्रह्म नहीं किसी है। भी सेंस में क्यों नहीं हो सकता? लॉजिकली नहीं हो सकता, चलो किसी भी सेंस में हटा देते, लॉजिकली नहीं हो सकता। कैसे मतलब? पोस्ट बताओ में थोड़ा सा। लिखा है ना। अब आप बताओगे ना उसमें क्या डिसएग्री करते हो, मैंने तो अब पूरा वो तो मैंने पढ़ लिया, बता दो ना खुद से, तो यहाँ बात कर रहे तो हैं। भाई अब पढ़ लिया तो अब मैं क्यों बताऊं जब आपको पता ही है पहले से? अब बताओ दिक्कत क्या है आपको? भाई दोबारा रिपीट कर दो ना अपना आर्ग्यूमेंट, जो भी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब आपको पहले से ही पता है कि मेरा पॉइंट क्या है, तो फिर वापस मेरे से क्यों तो रिपीट भाई करवा रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि एक बार अपना पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो, लोग सुन रहे हैं जो से सब। अच्छा, मुझे लगा इन अभी बोलने वाले मेरे को समझा दो। एनीवेज, समझ हाँ नहीं, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ कि रिपीट कर दो ना एक बार। ठीक है, मेरा बात तो पॉइंट बड़ी ये थी। है कि कृष्णा ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म कृष्णा नहीं है। ठीक है। तो हम्म। तो ये पॉइंट है कि आप कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते ये सोचे कि ब्रह्म पे जाएगी। अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते? ये तो कृष्णा ने गीता में खुद लिखा हुआ है। क्योंकि कृष्णा ब्रह्म नहीं है ना, इसलिए नहीं कर सकते। कृष्ण अरे कृष्णा ब्रह्म को क्या मतलब, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि अगर तो ये बोल रहे हो कि कृष्णा ब्रह्म नहीं है फॉर एग्जांपल, कि जैसे ब्रह्म को तो हम बोलते हैं कि वो बियॉन्ड इस चीज, सब चीज से बियॉन्ड है, क्रिएशन से, ठीक है, हम्म पेरिशेबल हम्म। जो भी मटेरियल चीज है उससे। लेकिन हाँ कृष्णा का हाँ तो बर्थ हुआ, तो उस वे हाँ। में तो हम कोई भी मतलब कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कि एज इट इज ब्रह्म है कृष्णा। ये पढ़ा कहाँ पे है मतलब, पहले मुझे ये तो बताओ कहाँ से पढ़ा है तो मैंने तो ये क्लेम भी कॉन्सेप्ट। नहीं किया ना। मैंने तो, अगर आपने पोस्ट मेरा ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने नहीं यही पॉइंट जो आप मानते हो उसी को मैंने हाईलाइट किया है ना। भाई, ये हम कहाँ मानते हैं कि कृष्णा आइडेंटिकल आइडेंटिकल ब्रह्म है फॉर एग्जाम्पल, न- प्रॉपर्टीज वाइज भी? ये कहाँ वही से तो पढ़ा है? पॉइंट है। नहीं नहीं, वही एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि आइडेंटिकल नहीं है, तब क्यों उसकी उपासना करते हो? भाई उपासना इसलिए करते हैं ना क्योंकि विष्णु के अवतार हैं। इसमें ब्रह्म की बात कहाँ से आ गई कि ब्रह्म हम इसलिए पूजा करते हैं कि वो ब्रह्म है? आप ये कहाँ पूजा पढ़ा है? किसकी करते हो? हिंदुइज्म के हिसाब से पूजा हम्म। किसकी करनी चाहिए? पूजा हम भगवान परमात्मा की करते हैं, ईश्वर की, और अवतारों की भी परमात्मा की करते हैं, करनी देवताओं चाहिए। की भी करते हैं। परमात्मा से कोई ऊपर है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है। क्या हम्म। विष्णु जी परमात्मा है?
विष्णु जी देवता इसलिए करते हैं हम उनकी पूजा क्योंकि वो अब देव है। बताओ, परमात्मा की जब आपको पूजा करनी चाहिए तो आप विष्णु जी की हम्म। क्यों करते हो? अरे बोल तो दिया ना, हमारा कंसेप्ट है कि हम देवताओं की भी करते हैं, विष्णु की हम जो ब्रह्म है हम उसको, हमारा जब जब कोई भी अगर हमारी पूजा या मंत्र देखोगे वो ओम से शुरू होता है, ठीक है। और हाँ हमारे हाँ उपनिषद में लिखा है कि ओम जो है वो ब्रह्म को डिनोट करता है। हम पहले ब्रह्म को मतलब सैल्यूटेशन या जो भी बोल सकते हैं कि आवाहन करते हैं, हाँ फिर हम देवता की भी पूजा करते हैं, इसमें ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसमें हाँ। प्रॉब्लम क्या है? तो लेट मी गेट इट स्ट्रेट, आप ये तो मेरा हम्म। कंक्लूजन, जो मेरी पोस्ट का कंक्लूजन है वो तो एक्सेप्ट करते हो ना, कृष्ण जो है वो ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है? भाई कृष्णा पर ब्रह्म इसलिए नहीं है ना, मतलब जिस सेंस में अगर पूछना चाह रहे हो कि जैसे कृष्णा, हम ये मैं अगर मैं ये बोल दूं कि ब्रह्म बियॉन्ड बॉडी है, ठीक है, ये मैं हम्म प्रॉपर्टी बता दूं ब्रह्म की या कि एक्स कुछ, हम्म तो फिर कृष्णा पे वो नहीं लगे क्योंकि कृष्णा का तो बर्थ हुआ है। तो इस सेंस में तो हम कोई भी नहीं, मतलब ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज पड़ी कहाँ पे, हम कोई भी नहीं मानते ऐसे जैसा तुम बोलना चाह रहे हो कि हम ये ठीक बोल है रहे हैं ठीक कि है। कृष्णा समझ गया समझ। एज इट इज ब्रह्म है। ये तो हम कोई हिंदू भी नहीं मानते ऐसा। तो आप नहीं चलो बढ़िया है, पहली बार नहीं, बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है, ये लोग क्या नाम है गौड़िया नहीं वाले भाई मानते वो हैं जो कि पता क्या, कृष्णा ईश्वर है, कृष्णा हाँ परमेश्वर है, वो वो तो जिस मानते हैं, आप जिस नहीं उसमें मानते तो। मानते हैं ना, नहीं नहीं, जिस सेंस में मानते हैं वो सेंस सही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मानता जो जैसा पोस्ट में या लिखा है ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आइडेंटिकल ऐसा एज बहुत इट इज मानते हैं, ब्रह्म है। माधवा माधवा के फॉलोअर भी मानते हैं ये बात तो। भाई यार वो भी ऐसा नहीं मानते जैसा तुम बोल रहे हो कि एज इट इज ब्रह्म है। नहीं वो आपकी बात क्योंकि को नहीं मानेगा ना, आपने अभी बोल दिया कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, और वो तो बोलते हैं कृष्ण ईश्वर है। यार कृष्ण ईश्वर जैसे हम बोलते हैं कृष्ण ईश्वर, फॉर एग्जाम्पल, तो हम जैसे शिव को हम बोलते हैं कि शिव, एक वर्ड आता है परम शिव, ठीक है, शिव हम्म तत्व। तो उसमें हम शिव जो शिव है उसको, जो एक तो शिव शंकर हो गए, ठीक है, बॉडी वाले, बॉडी फॉर्म, बॉडीली फॉर्म में। लेकिन हम जब शिव तत्व की बात करते हैं उसको हम ब्रह्म के इक्वल रखते हैं हमारे स्क्रिप्चर। तो वो हम्म बोलने का उनका सेंस है वो अलग है कि वो शिव तत्व ब्रह्म है, लेकिन ये जो शिव हम्म। शंकर है वो अलग है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन भी बोल हाँ सकते हैं तो कि आपने वो तो कुछ साकार एक नई फॉर्म में है। चीज बताई है, यहाँ पे जितने भी बंदे होंगे ये एक्सेप्ट करेंगे हाँ कि जो जनरल व्यू है हिंदुज्म का, वो तो यही कहता है कि देखो कृष्ण जो हमारे दो पैरों पे चलते हैं, जिनके दो हाथ है, वो ईश्वर माने जाते हैं। अब आपने कुछ एक्स्ट्रा में नहीं नहीं, बताया है, अरे एलोबरेट किया है, तो वो इट्स जनरल ओके। व्यू नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जो जैसे शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण में शिव तत्व को परब्रह्म बोला गया है। लेकिन शिव की बात करें, हाँ तो शिव एक्सेप्ट कर शंकर लिया की, ना हमने, तो वो हमने एक्सेप्ट महादेव है। कर लिया कृष्णा, कृष्णा शिव ये सब ईश्वर नहीं है, तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, यही मेरा कंक्लूजन भी था। भाई ईश्वर जिस सेंस में तुम बोलना चाह रहे हो उस सेंस में नहीं है कि अगर मैं वो लगाऊं किस कि सेंस में शि- बताओ, किस में ईश्वर है? हाँ कि सेंस समझ लो कि जैसे हम ये बोल देते हैं कि जो कृष्ण है अवतार है, ठीक है, कृष्ण ने जो गीता में विराट रूप आया वो अर्जुन को दिखाया, तो वो उस हाँ, सेंस में ईश्वर हम इसलिए बोलते हैं कि वो जो अवतार लिए विष्णु के, ठीक है, वो डिवाइन है हम्म वो, ठीक है, डिवाइन पावर है उनके पास। और हम्म। मतलब जैसे अलग अलग उनके युग में अवतार होते आए हैं, तो हम उस सेंस में हम पूजा भी इसलिए करते हैं, हम बोलते हैं कि वो ब्रह्म है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलें, कोई मुझसे ये पूछेगा कि जो ब्रह्म की हमारी उपनिषद जो प्रॉपर्टी है, अगर ये बता रहे हैं कि ब्रह्म की कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, चलो उसकी चलो, कोई बॉडी इसी नहीं को है, एंटरटेन करते हैं, आज इसी को तो एंटरटेन करते तो हैं। वो कंसेप्ट कृष्णा भी नहीं लगा क्योंकि कृष्णा का तो बर्थ हुआ है। हम्म। चलो मैंने दो पोस्ट लिखी है, ठीक है, हम्म। दो पोस्ट अच्छा। आपके इसे आपके खंडन में लिखी है। अब मैं एक हम्म। चैलेंज करता हूँ अपने आप को ही, कि मैं इन दोनों पोस्ट को यूटिलाइज ही करके आपके जो कॉन्सेप्ट जो आपने बोला उसको डिबंक करूंगा मैं, ठीक है, और बस आपको इनकेस बस समझाऊंगा अरे अगर जो हाँ समझ ठीक में है, चीज नहीं, ठीक है। ठीक है तो करना। पहले और शुरुआत वैसे कुछ करते हैं। कोई स्क्रिप्चर भी मतलब यूज किया है ना, कुछ कोई स्क्रिप्चर की रेफरेंस है कुछ? नहीं स्क्रिप्चर क्या भाई, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि देखो भाई कृष्णा ईश्वर है, तो मैं इसलिए थोड़ा यूज करूंगा भाई। अरे वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे हम्म कुछ भी अगर क्लेम करना चाह रहे हो तो कुछ कुछ रेफरेंस हो तो वो यूज कर लिया करो, अगर उसका भी नहीं रिप्लाई ठीक करना है भी ठीक आसान है रहता है। ठीक है ठीक है, चलो चलो, पहले मैं बात करूंगा, मैं साबित ये करना चाहूंगा कि लॉजिक के आधार पे आप कृष्ण और विष्णु की उपासना नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छा। क्योंकि आपकी बस उपासना आप कर सकते हो ईश्वर की, ठीक है, अगर आप अपने आप को पॉलीथीस नहीं बोलते हो, यानी मल्टीपल भगवान की पेगन सब नहीं हम बोलते हो अपने आप को। पॉलीफॉर्मिज्म बोलते हैं, पॉलीफॉर्मिज्म, पॉलीथीज हाँ नहीं। हाँ, तो पॉलिथीस नहीं, वही बोल रहा हूँ, पॉलिथीस अगर आपको अपने आप को नहीं बोलते हो, तो देयर फोर आपको एक ही बंदे की उपासना करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो वो हम्म। आप ईश्वर की करते हो, परमेश्वर की, और मैं बस साबित करूंगा कि ये लोग परमेश्वर नहीं है, ठीक है। चलो हम्म। साबित करते हैं, ठीक है। परम ईश्वर को आपके ग्रंथों में डिफाइन ऐसा किया जाता है, 2 मिनट में मैं खोल लेता हूँ, जो स्पेसलेस हो, राइट? रेफरेंस, हाँ रेफरेंस बोलते जाओ कहाँ पे लिखा है। नहीं तो उपनिषदों में माना जाता है ना, मैं खोलना, आप नहीं मानते क्या स्पेसलेस है? चलो बोलो हाँ। ठीक है, आप जो चीज आप मानते हैं उसका मैं रेफरेंस क्यों दूं भाई? ऐसा नहीं होता ना, जब चलो दो हाँ बंदे बोलो जो बोलो। मानते हैं वो फॉर्मलेस है,
निराकार है, ठीक है, हम्म, और पर्सनल नहीं है, समझ रहे? हम्म, हम्म, ठीक है, ये चीज है। अब कृष्ण जो है, कृष्ण या कृष्ण को ले लो, वो स्पेस है उनका, ठीक है, हम्म, टाइम के अंदर भी है, उनके पास एक फिजिकल फॉर्म भी है, ठीक है, और हम्म, पर्सनल उनका माइंड भी है, समझ रहे हो? हम्म, अब हमने यहाँ पे दो चीजों को हमें दिखाया कि दोनों में अंतर है, भेद है, समझ रहे हो? हम्म, यहाँ तक तो एक्सेप्ट करते हो कि दोनों में भेद है, कृष्ण में हम्म। और ब्रह्म में भेद है, यहाँ पे मैंने तुम्हारे ईश्वर में ये बस साबित कर दिया भेद है। हाँ, अब जो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, नई चीज आती है, जो अगर आपने पोस्ट पढ़ी होती तो समझ जाते, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। लॉजिक में हम्म, एक लॉ ऑफ आइडेंटिटी नामक चीज होती है, जो कि बोलती है कि अगर कोई चीज एक है, ठीक है, अगर कोई चीज एक है तो वो अपने से ही एक जैसी होगी, ठीक है। अगर मैं हूं तो मैं अपने आप से ही आइडेंटिकल होऊंगा, यानी अपने आप के ही इक्वल होऊंगा, मैं आपके इक्वल नहीं होऊंगा, समझ रहे हो? हम्म, अगर अगर दो बंदे हैं, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ए एंड बी में अगर एक किसी चीज का भी 0.00% का भी अंतर है ना, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, हम्म, ठीक है। अब पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ से लॉ ऑफ आइडेंटिटी से स्टैब्लिश होता है कि कृष्ण जो है और आपका परम ईश्वर दोनों अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है, हम्म, ठीक है। तो अब उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए? वो उपासना आपको इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप उपासना इसलिए करते हो कि वो उपासना आपके वो ईश्वर पे जाए, परम ईश्वर पे जाए, ठीक है। लेकिन हम्म, परम ईश्वर पे जाएगी तभी ना जब परम ईश्वर से करोगे, ठीक है। अगर आप पहली बात तो ठीक है। कृष्णा ईश्वर यहाँ से साबित होते हैं, कृष्णा ईश्वर नहीं है यहाँ से। और दूसरी बात साबित होता है कि अगर आप देवता भी मानते हो उसको, तब भी नहीं जाएगी वो, क्योंकि आपको करनी चाहिए तो ठीक ईश्वर है, से थी। होगी बात। हाँ हो गई। होगी कंप्लीट। हाँ हो गई, हो अच्छा, गई। वो मुझे ये बताओ, जो ये जहाँ से पढ़ रहे थे, फिर ये स्पेसलेस है, बॉडीलेस है, ये उपनिषद में से पढ़े हैं ना? हाँ उपनिषदों में से पढ़े हैं, तो क्या मतलब ब्रह्म हाफ सूत्र से भी पढ़ते हो पढ़ा या है इसको तो। किस में पढ़ा? ब्रह्म सूत्र में भी ये लिखा था ये तो। हाँ, ब्रह्म, अच्छा। ठीक है, गीता में भी लिखा हो गया था कुछ? पढ़ा है गीता थोड़ा का बहुत? मैंने देखा नहीं, गीता में लिखा तो हुआ है ये बात, कि कुछ कुछ तो चीजें फिर मिली हैं कि स्क्रिप्चर की, उसका हमारे रूप है। स्क्रिप्चर मतलब कैसे मानते हो? हाफ हाफ मानते हो कि कुछ कुछ उठा के उसमें से अपनी मर्जी का? नहीं 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 नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ ना स्क्रिप्चर को तुम्हारे। अरे, मैं तो जो तुम मानते हो मानते उसके आधार पे सवाल कर नहीं, रहा हूँ नहीं। ना। अब जैसे तुम उपनिषद कोट कर रहे हो, तो तुम उपनिषद की एक वर्ष को दिखा रहे हो, जैसे बॉडीलेस है। अब सेम ही उपनिषद में ये लिखा है कि जो देवता हैं वो भी ईश्वर से प्रकट हुए हैं, ठीक है, देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। तो ये हमारे जो हमारा कंसेप्ट है, तुम कैसे मानते हो? मतलब ये अब तुमने तो अपनी मर्जी से उठा लिया, तीन चार लाइनें। पूरा नहीं, पूरा स्क्रिप्चर को नहीं मानते? जैसे गीता में अगर निर्गुण ब्रह्म आ रहा है, तो उसमें साकार भी है, ठीक है, उपनिषद में भी देवता भी है, ठीक है, साकार फॉर्म भी है, ब्रह्म से ब्रह्मा पैदा हुआ, और उसने उपनिषद पढ़े। ये शंकर भाष्य, मतलब जो तुम ब्रह्म सूत्र भी दिखा रहे थे, शंकराचार्य ने भी उसके बारे में लिखा है। तो मतलब तुम कैसा मानते हो कि कुछ कुछ अपनी मर्जी का कंसेप्ट उठा के मानते हो, या अगर मानने की बात ये नहीं कर रहा कि एक्सेप्ट जो भी डिबेट के लिए भी, जिसके लिए भी, तो कैसे पूरे को मानोगे, या कुछ जो मन करेगा सिर्फ उसे मानते हो? हिंदुज्म स्क्रिप्चर भाई, जो आपने बात बोली उपनिषद वाले, उसका सोर्स दे दो यार एक बार। फर्स्ट हाँ, बात, कौन सा? फर्स्ट वाली बात कि ईश्वर उससे प्रकट हुए हैं और उसी के वो हैं, हाँ, उसका ब्रह्मा सोर्स दे दो ब्रह्मा को भाई। ईश्वर, उसने ब्रह्मा प्रकट हुआ है, ले मैं भी देता हूँ। नहीं, बाकी के जो देवता हैं वो प्रकट हाँ, हुए हाँ, हैं, दे वो रहा हूँ। उसका सोर्स दे दें। ठीक है, अभी एक तो देखता हूँ, रुको। अरे, तुम वही भाई हो गए जो ब्रह्मसूत्र वाले, जो उस दिन बोल रहे थे? हेलो, हेलो, हेलो। अरे बोल भाई, रहे तुम वही भाई, हो ना, बोलो। डोमिनस? कौन डोमिनस भाई? हाँ, मैंने रिकॉर्ड करके, मैंने तुम्हें रील डालनी है, एक्सपोजर को भेजूंगा। तुमने उस दिन बोला था ना, ब्रह्मसूत्र के बाद गीता लिखी गई, ये क्लेम तुम्हारा ही था ना उस दिन? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कॉल आ भाई, गया, कॉल सही आ गया, बात कॉल है। आ गया। हाँ ना, तुम्हारा था ना भाई? तो क्या सही भाई? है भाई, इसमें मैं क्या दो गलत मिनट है? से 2 मिनट से बात कर रहा हूँ कि वो, तुमने उस दिन बोला था ना कि ये शंकराचार्य वाले भाष्य में ब्रह्मसूत्र के जी लिखा गया कि जी ब्रह्मसूत्रों में, ठीक है, जी फिर तुमने। जी हाँ, ठीक है, तो तुमने शंकर जी, भाष्य वैसे ये पढ़ा नहीं बात ढंग से, एक बार पढ़ लेना ये उसी वर्ष को। बात 100% सही है, क्योंकि भगवत गीता के 13:5 पे आता है। हाँ, हाँ, तो उस भाष्य का पढ़ा तुमने कि ब्रह्मसूत्र क्या लिखा गया, किसको बोला गया ब्रह्मसूत्र उसमें? बताए भाई, किसको बोला गया ब्रह्मसूत्र? पढ़ा नहीं मतलब? बताए ना, बताए मुझे। चलो, पहले मैं उपनिषद का मैं जरा करेक्ट कर बताता लूंगा हूँ। ना किसको बोला गया ब्रह्मसूत्र। हाँ, ठीक है, बताता हूँ, पहले मैं उपनिषद का। हाँ, ये रहा। ये श्वेत उपनिषद है, चैप्टर 6 की वर्स 18। ये बोलती है कि जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है,
अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस परमात्मा की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। रेफरेंस है लेकिन सेव में हो जाता हूँ। और अरे आपको तो इस बात का सोर्स देना था कि जो परमात्मा है उसी से ही सारे देवता निकले, ये बात का सोर्स देना अरे है आपको। तो ये क्या दिया मैंने, क्या बोला ये भी? दोबारा बोलो। जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस परमात्मा की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। इंग्लिश में बोलो या हिंदी में ठीक था? भाई इसमें ये भाई ये भाई ने जो बात बोली इनमें ये हम्म। बात का कोई है जिक्र कि सारे क्या? जो देवता हैं उन्हीं से ही निकले हैं देवता। तो अरे मतलब यार तुम क्या, मैं बोल रहा था कि उनसे निकलेगा मतलब कि उन्होंने ही पैदा किया। लो और क्लियर करता हूँ तुम्हें। देखो जैसे, भाई यार वर्ड को सही रखो ना, क्योंकि अच्छा तो चले भाई आप यार ले मतलब भाई से बोलने का बात मेरा कर ले। पॉइंट भाई वही अरे था यार ना। हेलो, ले भाई से बात करे। हेलो भाई, आप लोग बात कर ब्रह्मा, रहे हो क्या? ले भाई से बात करो यार तुम। मेरे से बात तो बाद में होती रहेगी। ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे थे भाई तुम? ये तो मैंने था, हाँ, मैं अपनी बोला बात था कुछ, बताओ, तुम और क्या बोल रहे तुम्हारी थे ये? बारी थी ना बोलने की, मैं थोड़ा कॉल आ गया था तो मैं चला गया था, बताओ। हाँ तो वो, हाँ मैं सच ये तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम जब उपनिषद या जो भी कोट करते हो तो उसमें देवताओं के बारे में जो लिखा है उससे ही मानते हो या सिर्फ अपनी मर्जी का जो 2-3 लाइन मानते हो कुछ कुछ, जैसे तूने अभी नहीं, कोट जो किया कि लिखा है वो बॉडीलेस है? मानता हूँ, मतलब मानता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं अरे एक्सेप्ट मान, कर लूंगा जो तुम भाई लिखा है। मानने की मैं वो नहीं बोल रहा कि तुम, वो मैं कह रहा हूँ कि जो तुम डिबेट में प्रेजेंट कर रहे हो जैसे आर्गुमेंट बना के अपना, हाँ तुमने मान वो लूंगा, मैं वर्स मान लूंगा जो लिखा है वहाँ पे। हाँ तो फिर इस जो मैंने वर्स अभी पढ़ी थी कि ब्रह्मा को, उसने ब्रह्मा को परमात्मा ने प्रकट किया मतलब उत्पन्न किया, तो तुम मानते हो उसको? ठीक है, हाँ उत्पन्न किया, चलो मान लिया। तो क्यों उत्पन्न किया फिर? हम्म। क्यों उत्पन्न किया था? उत्पन्न किसी लिए किया होगा। और हाँ ठीक है, चलो फिर ये बात भी आ गई, तुम मतलब तुमने उपनिषद की ये बात मान ली कि ब्रह्मा को ब्रह्म ने ही बनाया, ठीक है? हम्म। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसी ब्रह्मा के ने लिए ब्रह्म को गीता, बनाया। ब्रह्मा को ब्रह्म ने बनाया, ठीक अच्छा है? चल, चलो बोलो। तो फिर अब मैं जैसे गीता की भी कोट कर दूंगा तुम्हें कि उसमें लिखा है कि हमें देवताओं की पूजा भी करनी है, तो तुम उसे क्यों नहीं मानते? हम तो मानते हैं उसको, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है फिर? अरे हमारे मैंने स्क्रिप्चर में मेरा लिखा रुको है। रुको, मेरा आपको तो आर्गुमेंट समझ में आया? मैं क्या बोला, मैंने कब से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या भाई बोल क्या आर्ग्यूमेंट रहा तुम हूँ ना। स्क्रिप्चर को बेस बना के बोल रहे हो ना, हमारे स्क्रिप्चर को तुमने बोला कि उपनिषद में ऐसा डिफाइन किया गया गॉड को, ब्रह्म को, तो मैंने बोला कि सेम उपनिषद में देवताओं के बारे में भी आया, देवताओं की पूजा के बारे में भी आया, तो तुम उसको भी तो मानो ना, तुम ये एक ही क्यों प्रेजेंट कर रहे हो ओ एक साइड? माय गॉड, ओ देखो देखो, तुम मेरा आर्गुमेंट वापस सही से नहीं समझे, वापस कान खोल के अच्छे से सुनो। ठीक है, मेरा पॉइंट हम्म। क्या है कि लॉजिक अगर का इस्तेमाल करोगे तो उससे साबित होगा कि ब्रह्म और सारे के सारे देवता कोट एंड कोट एक नहीं है, अलग अलग है। समझ रहे हो? यार तुम समझ ही नहीं दूसरा, रहे, तुमने फिर उपनिषद कोट किया, तुमने बोला कि ये तुम्हारे स्क्रिप्चर में ब्रह्म को ऐसा डिफाइन किया गया कि बॉडीलेस है, ठीक है? ये ऐसे तुमने बोला स्पेसलेस है, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि हम्म, हमारे उसी उपनिषद में और गीता में हमें ये बोला गया कि हमें देवताओं की पूजा करनी है, तो हम क्यों ना करेंगे? अरे भाई देवताओं की करो ना, तो मैं बोल रहा हूँ देवताओं की करने से आप ईश्वर के नहीं पहुंचोगे ना। अरे ये लिखा पॉइंट है है ना अभी। उसमें, मैं बोल रहा हूँ गीता कि में लिखा है कि देवताओं देवताओं के, की पूजा करने पे भी हम ईश्वर की कर रहे हैं। हाँ तो वही तो दिक्कत है ना। अरे भाई हमारा कंसेप्ट नहीं है कि हम देवताओं की भी करेंगे तो हमारा गॉड रुको इतना रुको रुको, आपको समझाता हूँ, इतना आपको वो अच्छे से है कि समझाता वो हूँ, देखो हम देखो। हमें एक उसी बंदे का का आर्य सेम रिजल्ट समाजियों का देगा। क्या क्लेम होता है, देखो वो अच्छे से यार समझाता हूँ, आर्य देखो समाजी जैसे मैं हूं नहीं, पहली बात तो। ठीक है मैं बस समझा रहा हूँ कि हम्म। आप पता है कैसे साउंड कर रहे हो, मैं वैसा बता रहा हूँ। हम्म। आर्य समाजियों का क्लेम होता है कि देखो भाई, मान लो सूरज पे आदमी रहते हैं, ठीक है, ये आदमी हम्म। 400 साल तक जी सकता है। ठीक है, ये ऐसा अच्छा। वन ऑफ दी मैनी क्लेम्स होते हैं उनके। ठीक है, हम्म। अब मैं बोलूंगा कि भाई सूरज पे तो हो ही नहीं सकता, साइंस के हिसाब से बोलता है कि सूरज में इंसान हो ही नहीं सकते। अब वो बोलेंगे भाई हमारे शास्त्रों में तो लिखा है ना, हम तो मानेंगे, हम्म। तुम नहीं मानो तो मैं क्या करूँ, तुम वैसा ही एग्जैक्टली साउंड कर रहे हो। ठीक है, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि शास्त्र में लिखा है मैं जो लिखा है वो मान लूंगा, मैं वही तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ना, कि वहां पे लिखा है वो गलत लिखा है। यार तुम, फिर मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ ना, जो हमारे शास्त्र में अगर लिखा है कि हमें देवताओं की पूजा करनी, तो मैं अगर वो तुम्हें कंसेप्ट से समझाऊंगा तो वो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने शास्त्र से कि भाई ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अब तुम जो कंसेप्ट लगा रहे हो कि आइडेंटिकल वाला, तो ऐसा हमारा शास्त्र ही नहीं बोलते ना, जैसा तुम कंसेप्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो। वो भी यही तो बोलते हैं वही कि तो, हम देवताओं की हाँ, पूजा कर सकते हैं। पॉइंट ही तो वही है ना कि शास्त्र लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं करता। अरे भाई हमारे शास्त्र जो पॉइंट ही बोलते वही हैं है, उसमें, मुझे साबित ही बस यही करना था कि लॉजिक और आपका शास्त्र नहीं चलता साइड बाय साइड, एक साथ नहीं अरे चलता। भाई देखो प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो लॉजिक इस पे लगाने की कोशिश कर रहे हो वो हमारा शास्त्र ऐसा क्लेम ही नहीं करते जैसा तुम लगा रहे हो। मेन पॉइंट यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे हम आता है। वो पता है ना, फॉर क्लेम नहीं एग्जाम्पल, करता, तभी तो बोल रहा हूँ गलत है। यार मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ कि अगर मैं कुछ कुरान से क्लेम करूँ तुम्हारे रिलीजन पे ही, लेकिन हम्म। मैं उठा तो लूँ वर्स
और मैं उस पे अपना कंसेप्ट थोड़ा सा लगाने की कोशिश करूँ, अपनी मतलब मर्जी से इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करूँ, तो तुम ये बोलोगे भाई कुरान तो ऐसी बोलती नहीं। फॉर एग्जांपल अल्लाह के हाथ हैं, जैसे कुरान बोल रही है कि अल्लाह अल्लाह के हैंड्स हैं, जो भी है, शिन है, फेस है। तो मैं अगर कोई ये बोलूंगा कि भाई ह्यूमन की तरह फेस है, तो तुम ये मुझे ये बोलोगे ना कि भाई कुरान में ये भी लिखा कि अल्लाह की जैसा कोई नहीं है, हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बात ये है कि कंसेप्ट जो तुम लगाने की कोशिश करो, लॉजिक, वो तुम सही तरीके से मतलब उस पर यूज नहीं कर रहे, कि हमने वो क्लेम ही नहीं किया जो तुम जैसा तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझ गया। लेकिन आई गेस तो आप यू आर मिसिंग अ क्रूशियल पॉइंट हियर, ठीक है। पॉइंट ये भी नहीं मान लो अभी तुमने एग्जांपल दिया कि अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ है, ठीक है। फिर हम ये साइड बाय साइड ये भी बोलते हैं कि वो किसी भी चीज के लिए नहीं, किसी क्रिएशन जैसा तो नहीं है हाथ, ठीक है। सो ग्रांट कर दिया। हमारा पॉइंट क्या है ना, तब आप कुछ कुछ साबित तो करोगे तभी तो हम बात आगे कर पाएंगे। मेरा पॉइंट यही है, मेरा अब पॉइंट मैं ये चलो है मैं एक बात बोलता कि हूँ, देखो भाई बोलने मैं दो अपना मेरे को कंसेप्ट बताऊं पहले। मेरा पॉइंट हेलो, बोलने दो। मेरा हाँ पूरा बोलो का बोलो। हेलो हेलो वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरा पूरा का पॉइंट यही है कि हिंदुइज्म में क्लासिकल लॉजिक वर्क नहीं करता है, तो देयरफॉर हम हिंदुइज्म को रिजेक्ट कर सकते हैं इसी आधार पे। पूरा का पूरा पॉइंट ही यही है। यार पता देखो, यार क्लास तुम जैसा लॉजिक लगाने की कोशिश करो मतलब यार तुम लॉजिक तभी लगाओगे ना अगर तुम्हें कोई तुम आर्गुमेंट, तुम ये बोलोगे भी हमारा ये आर्गुमेंट है, तुम उस पर लॉजिक लगाओगे। लेकिन तुम जिस आर्गुमेंट पे लॉजिक लगा रहे हो वो हमारा क्लेम ही नहीं है ना ऐसा, ये समझो तुम। अरे फॉर लॉजिक एग्जाम्पल से क्या समझते हो भाई आप? यार लॉजिक से यही समझता हूँ ना कि कुछ हम जो भी क्लेम या तो उस पे हम करते हैं कि उसको जज करते हैं कि इस पे ये लो जो भी हमारे बने हुए हैं या कुछ कंसिस्टेंसी ऐसा कुछ लगा लोगों के हम ये साबित कर हाँ सकते हैं कि भाई ये लॉजिकल है या इलॉजिकल। लेकिन अब मैं बोल ठीक रहा हूँ कि है। जैसे हमारा हमारा ये जो स्क्रिप्चर है, हमारे स्क्रिप्चर का मेन कंसेप्ट ये है कि हाँ ब्रह्म ईश वो हो गया परमात्मा, ठीक है। उसके बाद आगे हम्म देवता। तो हम ये नहीं बोलते कि हमें देवता की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि वो ब्रह्म से आइडेंटिकल है, जैसे तुम बोल रहे हो, या नहीं करनी चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर सिर्फ ये बोलते हैं कि ब्रह्मा जो ये देवता हैं जिनको इनको ब्रह्म ने क्रिएट किया, ठीक है। उनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। और इस वजह से हम सिर्फ उनको उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे ऋषि थे और जो हमारा जो कंसेप्ट है, मतलब हमारा मेन कंसेप्ट है कि हम ईश्वर की हम्म। ब्रह्म की पूजा करते हैं, लेकिन हम साइड बाय साइड इनकी भी करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम इसकी पूजा इसलिए करते हैं कि ये ब्रह्म है या ब्रह्म से इक्वल है किसी भी सेंस में। हम सिर्फ तो लेकिन जिस आपने तो स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप पॉलिथिस्ट नहीं हो। यार पॉलीथीइस्ट नहीं है, पॉलीफॉर्मिज्म है ना। पॉलीफॉर्मिज्म में तो ये हो गया अच्छा, कि पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है बताना एक बार। पॉलीफॉर्मिज्म ये होता है कि हम ये नहीं बोलते कि टू गॉड है या थ्री गॉड है, ये तो पॉलीथिज्म में आ जाएगा, इट मैनी गॉड्स हो गए। पॉलीफॉर्मिज्म ये बोल देते हैं कि हम उसकी वो ये जो ईश्वर, ये जो मतलब देवता है जो भी हैं, वो उसी ईश्वर का, अब मैं यार हिंदी वर्ड जैसे यूज करूंगा ना, हिंदी वर्ड रूप रूप भी नहीं बोल सकते, अभिव्यक्ति बोल देते हैं। अब चलो समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो उसी की, यार रुक जा, मैं कोई करेक्ट वर्ड यूज करता हूँ इंग्लिश का हो इसका इक्वल, वो उसी के भाई रुको रुको यार मैनिफेस्टेशन रुको, बोलूंगा, फिर तुम बोलोगे मैं बता मैनिफेस्टेशन वैसे उसमें। मैं बता देता हूँ आपको। आई गेस आप मिस कर रहे हो पूरा का पूरा। देखो हम्म, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते ही है ना कि एक क्या? एंटिटी जब दूसरे रूप में आता है, ठीक है। तो जो हम्म, जैसे गौड़िया का क्या वो है, आस्था है कि भाई एक ब्रह्म है, परा ब्रह्म है, वो अपने ही रूप को दूसरे साकार रूप में व्यक्त करता है, ठीक है, अपने दूसरे फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जो आप बोल रहे हो ना पॉली कि देखो नूनू भाई, को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म 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 नहीं, पॉलीफॉर्मिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या होता है भाई? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। भाई सर्च करना। पॉलीफॉर्मिज्म की मतलब कि वो डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन उसका सोर्स बोल देते हैं कि ओरिजिन सेम है, ऐसे बोल देते हैं। अगर मैं कहाँ लिखा है? देखा ना सबसे पॉलीफॉर्मिज्म। सबसे इजी दिखाओ भाषा में तो। समझाना चाहूँ। अरे हम्म, पॉलीफॉर्मिज्म कहाँ लिखा है दिखाओ मेरे को। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने पढ़ा है, पॉलीफॉर्मिज्म तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ये लो मैं सर्च करता हूँ अगर वो मिले तो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। रुक जा, मैंने पढ़ा तो था यार ये पॉलीफॉर्मिज्म। एक आर्टिकल का लिंक दूं तुम्हें इसमें से? रुको भाई स्क्रीन शेयर कर दो यार। यार, आप स्क्रीन ऐसी हो ऐसी तो नहीं चीजें रही, रुक जा इन्वेंट कर मैं। रहे हो ना अभी बात करते करते। अरे पॉलीफॉर्मिज्म मैं भाई साहब। नहीं मैं तुम्हें आर्टिकल दूंगा, एक बार पढ़ना उसको ध्यान से, इसमें सारा यही लिखा हुआ है। रुक जा मैं तुम सर्च करता हूँ। भाई बड़ा। तो गाइस मैं बता देता हूँ, रिकैप दे देता हूँ। अभी बात चल रही थी कि बेसिकली कृष्ण जी ईश्वर नहीं है, इन्होंने मान लिया कृष्ण जी और राम जी ईश्वर नहीं है।
किसी वो देवता है, देवता ईश्वर नहीं होते। हम देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर ने बोला है। यानी बेसिकली बोल रहे हैं कृष्ण जी, राम जी, शिव जी गॉड नहीं है, ठीक है, वो क्रिएटेड चीज है। और हम क्रिएटेड चीज की वर्शिप करते हैं, और साथ में हम उसकी भी करते हैं, गॉड की भी करते हैं। क्रिएटेड चीज की अगर आप वर्शिप करोगे तो आपको गॉड की भी वर्शिप साथ में होगी। क्यों होगी? क्योंकि गॉड ने बोला है कि क्रिएटेड बीइंग्स की आप पूजा करो। ठीक है, अभी तक का रिकैप ये है हमारा बातचीत। हाँ अब ये बोल कहाँ रहे पे हैं बोला कि है लिटिल भाई भाई ये बात? ये हमारा क्या? कंसेप्ट है ना, तुम्हारा कंसेप्ट अलग है, तो तुम उसको हाँ तो भाई वो मैं कैसे अभी कर बता सकते रहा हूँ कि अभी रिकैप दे रहा हूँ भाई, रिकैप, RECAP, हो? रिकैप। ये अभी चल के आ रही थी बात। बोलो। अब भाई पॉलीफॉर्मिज्म मिला आपको? हाँ मुझे आर्टिकल मिला, रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसको। दिखाओ दिखाओ। स्क्रॉल का आर्टिकल स्क्रीन कैसे होगी शेयर यहाँ से? इसको तो है 3 डॉट्स है ना, 3 शेयर डॉट्स में स्क्रीन है ना, थ्री क्लिक डॉट्स पे क्लिक करें, शेयर शेयर स्क्रीन स्क्रीन। का ऑप्शन आएगा। कैमरे को देख क्रॉस करें। देख स्क्रीन हो रही है, दिखा। अब आ रही है शेयर? हाँ देख, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है भाई, आगे करो। अब देखो ये, अच्छा ये क्या लिखा है, पढ़ना एक बार, ये पढ़ना क्या लिखा है। ये Any words शुरुआत suggest? हेडिंग पढ़ो पहले। हाँ, टाइप करो। In Hinduism, a polytheistic and therefore pagan religion, no argues a scholar religious। ठीक है, इतना पढ़ लिया मैंने। मैं इस पे मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, वैसे पूरा पढ़ भी सकते हो अगर मैं आर्टिकल दूंगा। ये कोई वैलिड तो साइट है नहीं है, नहीं है। स्क्रॉल किया है, स्क्रॉल ये स्क्रॉल इसकी डॉट इन, स्क्रोल के, स्क्रोल की बात मानते स्क्रॉल हो तो डॉट बताओ, इन। स्क्रोल से बहुत कुछ दिखा दूंगा मैं। हाँ मैं आ रहा हूँ, ये पढ़ो। A new word such यहाँ से as पढ़ो, यहाँ से पढ़ना। polyform, ये ये यहाँ से। a new word देयर है इज ना, a ओनली, new word such as polyformism may ऊपर have ऊपर to be ऊपर coined। ऊपर से पढ़ो एक बार, देयर इज ओनली। There is only one problem with this scenario. It is based on a false pre-assumption. It is true that there are many gods in Hinduism and that if abounds in image worship, but while these various gods are considered different in paganism, as traditionally represented in Hinduism, they represent the various forms or in Hinduism, they represent the various forms of one and हाँ same पढ़ते God. जाओ, बाद में बोलना, जब पहले पढ़ Thus, लो a पूरा। plurality of gods does not denote polytheism in Hinduism, but rather the plurality of the कहाँ गया है, of the forms which the same one god might appear. A new word such as polyformism may have to be coined, or an other older word polymorphism may have to be invoked to be set besides polytheism to provide the corrective। तो भाई क्या है इसमें, मैंने जो बोला भाई तो ये भी बोल रहा है। बंद कर दूं स्क्रीन शेयर? हाँ पहले समझा, पहले बताओ क्या समझा आप इससे। रुको मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, कैसे होती है स्टॉप शेयर? ठीक है, तो ये बताओ मतलब क्या यही बोलना समझे। चाह रहा है, जैसे मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि पॉलीथीज्म में तो डिफरेंट गॉड्स हो गए, कि हम बोलते हैं कि 2 गॉड हो गए, 3 गॉड हो गए पैगनिज्म की तरह, ठीक है। लेकिन ये कह Not रहा है कि न्यू necessarily टर्म अगर God, हम कोई, deities, हाँ deities न्यू is न्यू डो अगर हम न्यू वर्ड भी कोई कोइन करना चाहें, जैसे पॉलीफॉर्मिज्म, कि जैसे मैं बोल रहा था ना कि वो ओरिजिन सेम है, ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे उसमें भी यही बोला जाएगा कि एक ही डिफरेंट रुक गॉड जाओ, की 2 वो मिनट सब रुक जाओ, फॉर्म पहले है, आप ठीक है। एक्सेप्ट करो कि पॉलीफॉर्मिज्म जैसा कोई वर्ड नहीं होता। वो तो मैं बोला वर्ड नहीं होता, लेकिन इसने बोला कि हम कोइन कर सकते हैं, जैसे पॉलीफॉर्मिज्म हाँ समझाने के लिए बना उस सकते हैं ना कंसेप्ट भाई, को। आप बना तो कुछ भी सकते हो वर्ड, लेकिन आप एक्सेप्ट करो ना यार तुम पॉलीफॉर्मिज्म एक जैसा बात कुछ समझो वर्ड नहीं ना, होता। ये इसलिए बोल रहा बना सकते हैं क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल हम क्रिश्चियन को किसी को समझाने लगे, क्रिश्चियन को नहीं मतलब वेस्टर्न लोगों को समझाने लगे, तो ये जो वर्ड है ना अवतारवाद वाला, ऐसा कोई इसका मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा है ना भाई, इक्वल। उसके नीचे तो लिखा हुआ है, उसके नीचे तो क्या पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है। यार, पॉलीमॉर्फिज्म तो लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म को पॉलीथिज्म के साइड में रख के तो हम इस पे लगा सकते हैं, वो उसको थोड़ा सा या मतलब उसको रिमेम्बर ओ करके कि माय वो गॉड, क्या उसमें बोलता लिखा है। है कि हमें एक नया वर्ड इजाद करना हाँ पड़ेगा हाँ, वही जिसको तो हम कह रहा हूँ कि बोलेंगे। नया वर्ड वो बोला कॉइन करना हाँ चाहिए या ये, कर सकते हैं रुको हम, इसको रुको रुको, एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं पूरी बात बोल सुनो, रहा था। पूरी बात सुनो। या हमें पुराना वर्ड यूज करना चाहिए जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैं बोल रहा था कब से। ठीक है, तो यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि कोई पॉलीफॉर्मिज्म जैसा कुछ वर्ड नहीं होता है लैंग्वेज में, हाँ तो मैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अरे तभी तो मैंने आर्टिकल बताया ना, कोई ऐसा वो बोल रहा है कि कॉइन कर सकते हैं हम ऐसे वर्ड को, ऐसा वर्ड अरे तो होता नहीं कॉइन है, तो कर मुझे पता सकते हैं, ही तो है। मतलब कॉइन हुआ नहीं है ना, मतलब बना नहीं है ऐसा वर्ड। मैं ही तो ये भी बोल अरे रहा था, यार मैं तो उससे एग्री कर रहा हूँ भाई ना। तुम क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए कोई एक नई टर्मिनोलॉजी से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये समझ लो ना जो मैं बोलना चाह रहा तो मैं समझ गया, लेकिन मेरा पॉइंट हूँ। क्या है कि पॉलीफॉर्मिज्म ऐसा कुछ नहीं होता, पॉलीमॉर्फिज्म जैसा होता है जो उसमें लिखा अरे हुआ है, उसमें भी ये लिखा हाँ हुआ भाई, है। एनीवेज, पॉलीफॉर्मिज्म है जो पॉली वर्ड, हाँ ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है, रुको रुको,
उसमें खुद साफ साफ लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि एक गॉड होता है जो अलग अलग रूप हम्म, धारण करता है, आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तुमने तो ये नहीं बोला, तुमने बोला कि देवता को उसने बनाया है। अरे तो मैंने वही तो मैं तुम्हें समझा, तुम यार तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज तुम वो समझो ना। तुम तो उसमें टर्मिनोलॉजी पे घुस रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि एक वर्ड को हम, अच्छा, वो जैसे बोल रहा कि कोइन कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उसको हम अगर समझाने को तुम्हें समझ आ रहा है, उस वर्ड को समझने के बाद तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कंसेप्ट, तो नहीं तुम नहीं उसको नहीं, हम समझो मैं क्या उससे बोल रहा आगे आ गए हैं, वो आपने एक्सेप्ट हूँ। कर लिया हाँ कि पॉलीफॉर्मिज्म जैसा कुछ वर्ड नहीं होता, पॉलीमॉर्फिज्म जैसा होता है, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया पहले। हम आगे हाँ, बढ़ वो तो के आ मैं रहे हैं, तभी मैं तो बोल तुम्हें रहा हूँ आर्टिकल दिखाया नहीं, मैं तुम्हें गूगल कि में आपने स्टार्टिंग डेफिनेशन में दिखा बोला सकता। था, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम्म, ईश्वर है, वन गॉड है, उसने क्रिएट किया है देवताओं को। अरे ठीक तो है, रेफरेंस दी ना अब मैंने तुम्हें इसकी हाँ स्क्रिप्चर दी से। है भाई, चलो दिखा देना, रेफरेंस दिखा देना। हाँ लेकिन देखो, हम बोलूंगे अभी पॉलीमॉर्फ दोबारा। उस साइड में लिखा हुआ है, उस साइड में लिखा अरे यार वो हुआ तो है। आर्टिकल है भाई, उस पे इतना फोकस मत करो, मैंने तुम्हें एक वर्ड दिखाना था सिर्फ, पॉलीफॉर्मिज्म की मैं क्या अरे बोलने तो की भाई कोशिश कर रहा रुको, हूँ। उसी पे तो बात कर रहे हैं, रुको उसी वर्ड पे क्या? बात कर रहे हैं। पॉलीफॉर्मिज्म आप कहो, चाहो तो, हम्म, या पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका हम्म, मतलब होता है जब एक ईश्वर अपना अलग रूप में आए। ठीक है, रूप में आना और क्रिएट करने में अंतर होता है। भाई देखो, तो रूप में आना, तुम उसी, अगर तुम क्रिश्चियनिटी है जो, वो क्या है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। आप हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है वो, क्या हो? तो उनका अलग ही कॉन्सेप्ट है इनकारनेशन का, आप लोगों जैसा नहीं है। नहीं क्या है और उसके मैं लिए, क्या कहूँ वर्ड यूज बड़ा करोगे? खतरनाक कॉन्सेप्ट है उनका। क्या वर्ड क्या यूज करोगे उसको बोलने के लिए, अगर कोई तुम उसको डिफाइन करोगे इस वर्ड हाइपोथेसिस बोलेंगे उसको, औसिया। हाइपो हाइपोथेसिस क्या है? मैं हाइपोथेसिस नहीं ये तो है है, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। नहीं, वो वाला थीसिस नहीं। ओसिया, और ऐसे क्या ओसिया, और क्या कौन सा होता है एसेंस एनर्जी डिस्टिंक्शन में, क्यों मुझे भूल रहा हूँ। हाइपोस्टेसिस, हाँ हाइपोस्टेसिस बोलते हैं उसको, हाइपोस्थेसिस। हाइपोस्टेसिस। अच्छा, तो वो क्या है, मतलब उसको एनीवेज, डिफाइन करना, क्रिश्चियनिटी पे बात नहीं क्या चीज करेंगे, होती है वो? वो बाद में बताया जाएगा, अभी इस पे आओ। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे साबित हो रहा है कि आपने अपनी यह बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, क्योंकि क्या? आ, रूप लेने में, रूप धारण करने में और क्रिएट करने में अंतर होता है। तो जैसे मैंने कब से यही बोल रहा था कि जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है वो ये बिलीव करता है कि ईश्वर अवतार लेता है, कृष्णा परब्रह्म का अवतार है। ठीक है, आप क्या भाई बोले, नहीं भाई अवतार नहीं है वो। ठीक है, अवतार यार नहीं है वो, इधर देवता उसको उसकी बनाई हुई चीज है। यानी जो वो होते हैं सुनो 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 मेन यार, स्ट्रीम तुम ना, हिंदुइज्म। तुम रुको। जो अवतार की बात आई है, वो जैसे श्रीमद् भगवतम में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें ऐसे आता है कि वो विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, तो उसमें लिखा हुआ है इट इज, ठीक है, कि अवतार हैं विष्णु के, श्रीमद् भागवतम में। और महाभारत में भी आता है कि जैसे विष्णु के अवतार थे राम कृष्ण। तो ये जो तुम बोल रहे हो कि मेजोरिटी ऑफ हिंदू मानते हैं, तो भाई वो तो सही मानते हैं कि वो अवतार है, लेकिन जिस सेंस में तुम बोलना चाह रहे हो, वैसा वैसा कंसेप्ट नहीं है स्क्रिप्चर का। भाई ये वैसा पॉइंट ही है है मेरा। कंसेप्ट, ठीक है, नहीं कॉन्सेप्ट तो वैसा ही है भाई, आप अच्छा अलग भाई, बोल तो रहे हो। वैसा कंसेप्ट है आपने तो तुम उसमें से एक बात दिखाओ ना बताओ, कहीं एक बात से कोई बताओ, रेफरेंस पहले दो एक बुक स्क्रिप्चर से की। दिखाओ, फिर कहीं से दिखाओ अवतार क्रिएटेड होते हैं, ये दिखा दो आप। अवतार क्रिएटेड होते हैं? हम्म। भाई जब देवता क्रिएटेड है, विष्णु ब्रह्मा और शिव, तो अवतार तो विष्णु के ही है ना, तो वो तो उसके भी ओ आगे हैं। माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी आपकी जो आपने जो साइड दिखाई है उसी के हम्म, साथ से ये प्रूव होता है कि वो अवतार लेते हैं, इनकारनेशन में और क्रिएशन में अंतर होता है। यार मैं तुम्हें जो आर्टिकल दिखा रहा था, मैं तुम्हें एक वर्ड समझा रहा था, तुम उसको ये मत मान के बैठो कि वो स्क्रिप्चर का कोई आर्टिकल है कुछ है। मैं सिर्फ तुम्हें एक वर्ड दिखाना नहीं चाहता था। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ तुम्हें वर्ड का पोली समझ गया, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म कहता ही यही है ना कि एक ईश्वर दूसरे रूप में आता है। अब तो यार वो पोलीमोर्फिज्म एग्जाम्पल कहता है, देता हूँ, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा था एग्जाम्पल कि देता जो हूँ, हमारे स्क्रिप्चर ऐसा नहीं बोलते जैसा तुम बोल रहे हो। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ आपका बात का, मैं रिडक्टिव दिखाता हूँ। आपकी बात का रिडक्टिव ये है, ठीक है, हम्म, कि जो कृष्ण है वो क्रिएटेड चीज है। ठीक है, क्रिएटेड चीज हम्म। है, वो ईश्वर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म ये बोलता है कि कृष्ण क्रिएटेड नहीं है, वो डायरेक्ट अवतार है। भाई अच्छा, रुको रुको रुको, तुम तो बोल रहे हो मेन स्ट्रीम बोलता है, कौन सा हर हिंदू ये मानता है कि कृष्ण का जन्म हुआ, तो कहाँ से तुमने पढ़ लिया कि क्रिएटेड नहीं है? ये तुम अपना, जन यार ओ वही माय तो बात गॉड, है, तुम अपने ही लगाई जा रहे हो इस पे कंसेप्ट। हम्म, गॉडिया नहीं जो सभी मानते। हिंदू हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, कि कृष्ण का बर्थ मनाते हैं, उनको पता है कि कृष्ण का बर्थ कैसे हुआ, ठीक है, तो हर कोई मानते हैं कि कृष्ण का बर्थ हुआ। तुम ये कहाँ से बोल रहे हो कि सभी हिंदू ये बोलते हैं कि कृष्ण क्रिएटेड नहीं है? ये तो रुको तुम रुको वही रुको, बात आई ना, तुम मैं अपना। बताता हूँ, ये तो बड़ा जब जब ईश्वर जो है, जब ईश्वर तुम्हारे हिसाब से हम्म, सर्वज्ञानी है और हर जगह पे प्रतिपादित है, हर जगह पे है, तो वो तो जहाँ पे हम्म। वो कृष्ण जो जो उनका जो फॉर्म जो पैदा हुए कोट एंड कोट, जिनका जन्म हो, वो तो वहां पे पहले से ही थे। अरे यार, तो ये वही भाई, तुम पता क्या कर रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ कि तुम डिस्टोर्शन कर रहे हो कंसेप्ट की, तुम अपने इस कंसेप्ट को अच्छा अपनी तरह से मोल्ड कर रहे हो कि तुम्हें जो अच्छा लगा तुम उधर को घुमा रहे हो उसको। अब ये भाई तुम भाई बोल रहे हो रुको कि रुको, ईश्वर,
रुको रुको, मैं ईश्वर कैसे हर जगह डिस्टॉर्ट है, कर ठीक रहा है? हूँ? आप खुद सुनो बोल रहे सुनो हो कि कृष्णा ईश्वर नहीं है, कृष्णा क्रिएटेड है, यार, राम जी क्रिएटेड है, और मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, भाई बताओ। सुनो, एक बात सुनो, देखो, जो कृष्णा है, ठीक है, कृष्ण का बर्थ हुआ है, सबको पता है, हर हिंदू को पता है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ठीक है? ये तुम्हें पता है, बेसिक चीज है हमारी। तो तुमने ये हम्म। बात कहाँ से निकाली कि हर हिंदू ये मानते हैं कि कृष्ण क्रिएटेड नहीं? ये तो तुम्हारी खुद की है ना बनी हुई। मान लो इसे ओ तुमने माय खुद गॉड, रुको। बनाया भी। देखो तुमने देखो, खुद नहीं बनाया इसे। ओ माय गॉड, ऐसा कौन कहता है कि अब भाई जो जन्म उसका कृष्ण का जन्म है वो हमारे यहाँ जन्म है? कौन कहता है भाई, ये बंदा बताओ। अरे तुम ये बताओ, कौन सा हिंदू ऐसा कहता है कि कृष्ण का जन्म अपनी माँ के उससे मतलब गर्भ से नहीं हुआ? दिखाओ कौन सा हम्म? हिंदू ऐसा जो बोलता है। अरे अच्छा रुको, माँ की गर्भ में ही पहले से कृष्ण नहीं थे? आपके रुको, आपके पेट में है कि नहीं ईश्वर, बताओ। भाई ये तुम, यार तुम कैसे कैसे कंसेप्ट को नहीं नहीं नहीं, मतलब आपकी है मिक्स कि कर नहीं रहे पहले हो? बताओ, एक ये बात बताओ, कंसेप्ट आपके कहाँ पे आप लगता है तुम? नहीं नहीं, अब फीमेल को छोड़ दो, आपकी पेट में भी ईश्वर है कि नहीं है? अच्छा, ईश्वर का तुमने कहाँ पढ़ा है कि ईश्वर हर जगह है? ऐसा कहाँ पे? मुझे रेफरेंस दो पहले तो एक बार। वेदों में दे दिया तो क्या हाँ करोगे? बताओ ना, तुम तो ये ऐसा प्रेजेंट, तुम वही है ना कि तुम अपनी मर्जी से कंसेप्ट लगा रहे हो। तो अब मैं बोलता हूँ कि उपनिषद ये बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म है, वो ब्रह्मलोक में है, ठीक है? एक मतलब उसका अलग प्लेन बोल सकते हैं, या एक प्लेस है उसका ब्रह्मलोक, ठीक है? तो हमने बोल दिया कि ईश्वर वहां है, ब्रह्म वहां पे। अब तुम ये बोलो कि ईश्वर हर जगह है, तो वो हर जगह को जो हमारे स्क्रिप्चर एक्सप्लेन करते हैं, हर जगह मतलब ये है कि जैसे कि वो जो जितनी भी हम्म। क्रिएशन है वो ईश्वर की है, तो वो ईश्वर है सारा कुछ, ऐसे बोल देते हैं, इस सेंस में बोलते हैं। लेकिन तुम बोल रहे हो कि ऋग्वेद पेट में भी ईश्वर ऋग्वेद है। 10 और 10 पॉइंट हाँ वन रुको टू मैं नाइन खोलता हूँ। पॉइंट सेवन खोलो। किस किस उसकी है ये? किसका वो दिखा रहे हो? ऋग्वेद देखता हूँ, ट्रांसलेशन को खोलने दो। 10 पॉइंट। किस वेबसाइट से दिखा रहे हो किसी? अरे विजडम लाइब्रेरी से तो दिखाऊंगा, और किसे दिखाऊंगा? हार्ड कॉपी है क्या मेरे पास? किसकी है ये ट्रांसलेशन, किसकी है? बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, रुको खोलने तो दो। हम्म। ये है H विल्सन की। यार वो दिखाओ ना, जैसे मतलब एक तो जैसे दयानंद हो गए, सायन भाष्य, ऐसा कुछ दिखाओ। ये अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ओ माय गॉड, ओ आर्य समाज जी को ट्रांसलेशन मानोगे तुम? और भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम जो दिखा रहे हो किसी की दिखाओ ना, दयानंद की एक आर्य समाज की होगी, एक सायन भाष्य हो गया, तो ऐसा कुछ दिखाओ अच्छा ना तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, विल्सन। दयानंद से दिखाना है ना, दयानंद से तो भाई 2 मिनट में निकल जाएगा, बोलते भाई पहले दयानंद से दिखाओ मेरे अरे को। तुम्हारा क्लेम है, तुम जिसकी मर्जी दिखाओ। मैं तो तुम क्लेम कर रहे हो ना ठीक है भाई, कि जिसकी तुम मर्जी दिखाओ विल्सन ना, बोल रहे चलो हो। भाई, विल्सन ने जिसकी, मैं किसी की भी किसको बेसिस दिखाऊंगा, मान के रुको। किया ट्रांसलेट? सायन को मानना है उसने, या महिदर को, किसको मानना है? ये तो तुम्हें बताना भाई वो तो पड़ेगा ना, खुद मैं थोड़ी बताऊंगा। ट्रांसलेशन करने बैठे थे, ये दयानंद तो खुद क्या? बैठा था भाई ट्रांसलेट उसने करने। किसी अच्छा किसी सुनो का सुनो, अरे रुको, मिस्टीरियस भाई, उसका रेफरेंस देना कि वो क्या, वो वैदिक शिक्षा से जहाँ पे लिखा है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, देना। हम्म। वो तो सब। हाँ हाँ, एक मिनट, एक ये मिनट दे, भाई, हाँ हम निकाल के हाँ, देते, एक मिनट। हमारे भाई बोल रहे हैं ये रेफरेंस सर्वव्यापी होने का। अरे तो जो जो उन्होंने अबे जो उनका कंसेप्ट है वो भी तुम समझना पड़ेगा। गीता में भी लिखा है सर सर, वो है मतलब कि जैसे ओमनी प्रेजेंट की सर्वव्यापी का तरह क्या ही बताया मतलब? अब गया है। मतलब मैं बताता हूँ, सर्वव्यापी का तो हिंदुज्म का आधार ये है कि भाई हर जगह वो है। दुनिया में अरे जितनी भी क्रिएटेड चीज है सारी वहीं पे है वो। ठीक है, अब बता आपका क्या ले रहे हो मुराद? हर जैसे सर्वव्यापी का है, जैसे मैं उपनिषद की रेफरेंस दूंगा, ठीक है, उसमें ये लिखा है कि ब्रह्मलोक में है, तो उसका मतलब कि वो उसका एक प्लेस है कि जहाँ पे ईश्वर है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो प्लेस जो वो है कि अच्छा, कभी। आपके पास नहीं है ईश्वर? आपके पास ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है? अरे यार ऐसे मैं कहूंगा कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, फिर तुम कहते हो कि अल्लाह तो उससे भी नजदीक है। वो क्या है तुम्हारी जो जगलरवीन है, फिर जेंगुलर तुम वेन, बोलते हो कि हाँ। हम उस सेंस में नहीं बोल रहे। नहीं तो तुम नहीं, अब तो हम बोलते, रुको रुको रुको, रुको रुको, मैं बताता हूँ। हम तो पहले से बोलते हैं जात के एतबार से वो हर जगह नहीं है, लेकिन तुम लोग तो मानते हो ना जात के एतबार से हर जगह है वो। भाई मैंने क्या बोला कि हम इसलिए मानते हैं कि हम ये बोलते हैं कि भाई सब कुछ ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर हर जगह है। ये हम इस सेंस से बोलते हैं। मैंने शुरुआत में तुम्हें ये बोला था। तो अब मतलब असली में तुम हर जगह ऐसा नहीं है? प्रेजेंट कर रहे हो। नहीं, तुम पता क्या ऐसा कर रहे हो? तुम इसको ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि जैसे वो हम कृष्ण की बात करते हैं, तुम कह रहे हो कि पेट में भी ईश्वर है। तो भाई वो तो, अब मैं तो ऐसे बोल दूं कि कण कण में ईश्वर है, तो मतलब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भाई ईश्वर कण कण में है, तो मतलब तरह डिवाइड हो गया या कुछ हो गया। भाई मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर कण कण में, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर कण कण में। अबे मैं क्या बोल रहा भाई तुम्हें ना पता क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है कंसेप्ट समझने। अभी तुम कृष्ण के बर्थ पे ये कंसेप्ट लगा रहे हो, ठीक है? अभी उससे पहले तुम देवताओं वाला उपनिषद दिखा रहे थे, उसको भी मैंने तुम्हें जवाब दिया कि देवताओं को क्रिएट किया ब्रह्म ने, ठीक है? उसको अभी हूँ? तुम्हें नहीं, पता नहीं था, उस तुम पे उस तो पे हमें भी। पता चल गया ना भाई, रुको रुको, उस पे तो हमें पता चल गया आप क्या बोल रहे क्या हो। पता अब चल गया अब तुम्हें? बता, उस पे तो आपने आपका कहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया ना, आप बोल अरे रहे हो तो कि ये देवता तो को अभी क्रिएट। ये तुमने एक लाइन बोली थी कि हिंदू ये मानते हैं कि कृष्ण को क्रिएट नहीं किया किसी ने। ये तुमने कहाँ से पढ़ लिया? मुझे इसकी रेफरेंस दो ना। तुम ये तो खुद ही बनाई जा रहे हो अपनी मर्जी से। रुको रुको, तभी तो मैं दिखाने बोल रहा दो हूँ कि अभी तुम रेफरेंस। डिस्टोर्शन कर रहे हो। रेफरेंस देना ही पड़ेगा लगता है। हाँ, इसकी रेफरेंस दोगे? कौन हिंदू कहाँ पे लिखा है कि कृष्ण को किसी ने बनाया नहीं है? रेकनिंग, कहाँ गया यार वो?
भाई हम्म। तुम मिक्स मत किया करो, या तो तुम्हें खुद ही क्लियर नहीं है शायद। भाई बहुत क्लियर है भाई आप पता नहीं आपको अगर रिकॉर्डिंग भाई लीक हो गई ना तो अरे आपको यार पकड़ इतना पकड़ के क्लियर होता तो मारेंगे भाई। तुम्हें अभी, बोलेंगे तुम्हें तो कि मुल्ला को आज, बैठा रखा है यहाँ पे। सुनो तुम्हें आज एक नई बात तो आज पता चली है, वो जो क्या अभी बात पता चली? अभी कौन सी? तुम्हें ये तुम अभी रेफरेंस मांग रहे थे कि ब्रह्मा को क्रिएट किया ब्रह्म ने उपनिषद से, भाई वो भी मैंने तुम्हें नहीं पता नहीं मांगी पता था वो कि भाई, नहीं। वो मैंने थोड़े मांगी थी, वो मैं तो बात भी नहीं कर रहा था उसके बारे में, वो तो किसी और ने मांगी थी। अरे तो तुम्हें पता थी रेफरेंस, हाँ? तुम्हें पता थी ये वाली, क्या चीज के बारे में? जो ये ब्रह्मा को ब्रह्म ने क्रिएट किया है उपनिषद में लिखा था, तुम्हें पता था ना ब्रह्मा ये? ने ब्रह्म को क्रिएट किया है, वो हाँ, तो पता ही है मेरे ब्रह्म को। रेफरेंस नहीं पता, लेकिन ब्रह्म ये ने मेरे को ब्रह्मा पता को है। क्रिएट किया, ये रेफरेंस तुम्हें पढ़ी थी तुमने कभी उपनिषद में? अरे ये तो स्कूल ही मानते हैं, शक्त भी मानते हैं ये बात। शक्त अरे जो शक्त तुमने शक्त उपनिषद में पढ़ी थी, नहीं, ये बताओ ना, सेक्ट को छोड़ दो, सेक्ट नहीं अभी हम बात करेंगे सेक्ट। उपनिषद मैंने पुराणों में पढ़ी थी मैं ये बात। उपनिषद में नहीं पढ़ी थी, चलो तुम्हारे लिए भी नई नहीं, हुई, फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, नई नई मैंने रेफरेंस पता पुराणों चली में तुम्हें। पढ़ी थी ना। भाई मुझे तो उससे रिलेवेंसी रखती नहीं है ना वो रेफरेंस, मुझे तो अरे बहुत मैं चीजों के बोल रहा हूँ रेफरेंस कि नहीं पता है। जनरल नॉलेज में भी तुम्हें नई बात पता चली ना कि उपनिषद में ऐसा लिखा है, ये तुम्हें पता नहीं था पहले। उपनिषदों में लिखा है, हाँ इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि ये हाँ, मैं वही बोल रहा इरेलेवेंट है इसलिए। उसे कुछ रिलेशन ही नहीं है हमारे बातों से, इसी तरह वो कुछ भी कर रहे हो ऐड। हूँ। अरे एनीवेज, यार पॉइंट मैं ऑफ तुम्हें कंटेंशन। सिर्फ एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हें जैसे ये बात आज पता चली, तुम्हें ये भाई पता नहीं था कि बात का उपनिषद में जलेबी लिखा मत है। बनाओ, जनरल बात नहीं बोला तुम मेरे से, वो बात ही नहीं रिलेवेंट रहे, ठीक है? मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, तुम कुछ बीच में कुछ भी कुछ के लिए याद दोगे भाई ये लो, ये भगवत गीता का रेफरेंस पता था भाई मेरे को, ऑब्वियसली बात है नहीं पता होगा तो ये, लेकिन अरे उसे तो फिर रिलेवेंट मैं, नहीं रखता ना। चलो तुम अच्छी बात है ना, हम पता चल गया, ये बोल रहा हूँ, और हमारा फिर पॉइंट क्या है, बोलते हमारा रहो। पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट क्या है? अगर ईश्वर किसी चीज की तख्लीक करता है, क्रिएट करता है, अगर ईश्वर किसी चीज को क्रिएट करेगा तो जो हम्म। क्रिएट होगी वो ईश्वर नहीं होगी, ठीक है? यार लेकिन भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहती पता क्या, तुम एक बात बताओ, तो अल्लाह अल्लाह तुम एक को मानते हो, अल्लाह एक ही है, ठीक है? है? हम भी मानते हैं कि भाई ब्रह्म अल्लाह पे ब्रह्म कूद कूद के क्यों आ रहे हो ये बताओ ना भाई, बैसाखी क्यों अरे ले रहे थोड़ा हो ये मेरे को बता। कंपैरिजन दे रहा हूँ ना, तो इतना क्या तो हम तो कंपैरिजन दे मानते रहा ही हूँ नहीं कि जैसे, अवतार बाद में, तो क्या कंपेरिजन दे रहे हो? अरे ब्रह्म से कंपैरिजन दे रहा हूँ मैं, तो सुनो तुम, जैसे अल्लाह एक हो गया, ठीक है, हम मानते हैं कि ब्रह्म एक है और सेकंड नहीं है कोई, ये उपनिषद में रेफरेंस है कि भाई वो वन नहीं है और सेकंड नहीं है, ठीक है? इस बात पे तो तुम आ गए यहाँ तक हमारे साथ। अब बात आई इसकी देवता की पूजा करने की, तो वो हमारे स्क्रिप्चर देवता की हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, जैसे गीता में भी आता है कि देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको भी यज्ञ से जो फल मिलते हैं, मतलब कि शुरुआत में ये था कि सृष्टि में जब जब ये क्रिएशन हुई तो देवताओं को यज्ञ में आह्वान किया जाता था, और वो हमें डिफरेंट वो देते थे, उसके फ्रूट्स बोलते हैं या कुछ भी, कि इसका ये फल है हर कर्म का, तो इसलिए हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, हम देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं। अब तुम इसे ऐसा बनाने की कोशिश मत करोगी कि देवताओं को हमने ये बोलते हैं कि वो ब्रह्म है इसलिए हम पूजा करते हैं, फिर तुम बोल रहे हो कि ओ माय अगर हम गॉड, उनकी ओ माय गॉड, रुको 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 रुको, तुमने जो जलेबी बनाई उसको डिबंक करने दो। हम्म, तुमने जब यहाँ पे पहले आए, तुमने पहले बोला कि हम पॉलीथीस्ट नहीं है, ठीक है? मैं उसी पे हम्म, बात रख के बात ही कर रहा हूँ, ठीक है? कब से बात उसी पे कर रहा हूँ। पॉलीथीस्ट वो होता है कि एक से ज्यादा किसी चीज को पूजे, जरूरी नहीं है गॉड को पूजे, वो किसी चीज को भी पूजे, तो उसको हम्म। पॉलीथीस्ट बोलते हैं, जो एक से मल्टीपल चीजों को पूछता है। जरूरी नहीं अब है यार गॉड को ही तुम, बस अब तो पूजे। ये तुम वो कर रहे हो चीर फाड़ उसकी, नहीं क्या बोलते हैं चीड़फाड़ उसको। क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना क्या पॉइंट है, कि आपको तुम्हें समझ में क्या अरे नहीं मैं है। अब हम गॉड की इसमें बात कर रहे थे ना कंटेक्स्ट में, पॉलिसिज्म की अरे अरे सिर्फ। मैंने पहले बताओ इस, नहीं हो पूछा था कि नहीं क्या? हो या नहीं हो स्टार्टिंग में? भाई तुम्हारी आवाज कटती है बीच बीच में, दोबारा बोलो। हेलो भाई, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम पॉलीथीस्ट हो या नहीं हो हाँ, अब तो मैंने स्टार्टिंग में। गॉड के कंटेक्स्ट में बोला था कि हम पॉलिथिज्म नहीं हाँ है ठीक है उस ठीक है, कंटेक्स्ट में। पॉलिथीस्ट नहीं हो, ठीक है रुको मैं बता रहा हूँ, हम्म, वही बता रहा हूँ। पॉलिथीस्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ईश्वर, एक चीज से ज्यादा किसी को पूजना, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप से ज्यादा किसी और ऑब्जेक्ट को वर्शिप को मानना, ठीक है? उसको पॉलिथीस्ट बोलते हम्म, हैं। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर ईश्वर, ठीक है, अगर ईश्वर किसी चीज को क्रिएट कर रहा है तो जो क्रिएट कर रहा है वो ईश्वर से भिन्न होगा ना, ईश्वर नहीं होगा, मिल गया, राइट? मिल गया। अरे हाँ यार तो दिखाओ, तुम्हें, यही तो रुको मैंने रुको रुको बोला रुको, था शुरू में, पकड़ के रखो। खुद ही क्या कर नहीं, रहे हो। अच्छा, रुको स्क्रीन रुको, शेयर बात कर सुनो, रहा हूँ। बात सुनो। हाँ करो करो। अच्छा, करना है इसमें, कर दे। हाँ 2 मिनट, बस 2 मिनट हो गया, मेरी बात कंप्लीट होने जाने दो। ये रेफरेंस ही देख लेते हैं, रेफरेंस देख लेते हैं पहले। दिखाओ रेफरेंस। ये यजुर्वेद का है, अध्याय 40, मंत्र 1, ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य है, ठीक है? ये देखो, भावार्थ देखो, मंत्र पढ़ने का जरूरत नहीं। जो मनुष्य हम्म, जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब और देखता है, सब जगत ईश्वर से व्यापक और सर्वत्र ईश्वर विधेयमान है, इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके भी अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मात्मा होकर इस लोक के सुख के परलोक के। बहरहाल, सही लिखा है। है ना? हम्म,
ठीक है। तो सही तो साबित लिखा कर है दिया कि मैं हम जिस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहा है कि अगर हम ये मानते हैं कि हमें ईश्वर हर तरफ से देख रहा है, सर्वत्र व्याप्त है, तो हम कोई बुरे काम नहीं करते। तो वो सही तो बोल रहा है उस हर कंटेक्स्ट में। तरफ हर तरफ से देख, केवल देख नहीं रहा है मेरे भाई, हर हर चीज में व्यापक विद्यमान है, हर चीज में, कण कण भाई में है। भाई सुनो, जो इसकी तुम अगर दूसरे भी पढ़ोगे, जैसे जो मतलब मैं आर्य समाजी तो हूं नहीं, पर फिर भी आर्य समाजी जितना मैंने कईयों का पढ़ा है, वो दूसरी वर्ष भी दिखाते हैं इसके उसमें कि हमारा मतलब सर्वत्र भाई व्याप्त का मुझे मतलब नहीं ये है कि पता, जैसे मुझे जो नहीं उसका पता कि एक्सप्लेन आप किस करते हैं वो आर्य समाज से बात करते हैं। मुझे जो भी आर्य समाजी ग्रुप मिला वो यही ग्रुप में, मानता है कि ईश्वर ये मैंने ग्रुप में हर बात किया हर जिनसे शय में विद्यमान है। कईयों से। यार मैंने जो ग्रुप में बात किया मैं तो वो बता रहा हूँ ना कि उन्होंने मुझे ये बताया कि कईयों से बात हुई कि वो दूसरा मंत्र भी दिखाते हैं, ऋग्वेद का भी है शायद उसमें, भाई रुको कि रुको वो रुको रुको। क्या तुम जलेबी बना रहे रुको, जलेबी बना रहा है इसने अरे इस भाई बंदे ने जलेबी क्या, बोला मैं था कि नहीं नहीं रुको आर्य मैं बता रहा समाज की हूँ। बात इस दिखा रहा हूँ बंदे ने तुम्हें कि बोला वो था कि ऐसा हमें बोलते हैं। दिखाओ कहाँ लिखा है ओमनी प्रेजेंट, हम दिखा रहे हैं तो बोल रहा है भाई इसका मतलब ये नहीं है। तुम बता दो क्या अरे तो तात्पर्य है इसका। आर्य समाज ही बोलते हैं ना, जिनसे मैंने पूछा, तुम आर्य समाज की ट्रांसलेशन दिखा रहे हो कि उसमें इसमें तो कंटेक्स्ट बात की जा रही है कि ईश्वर हमें सब ओर से देखता है, ठीक है, हमें ये एक वो रहना चाहिए कि हमें सब, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान सब देख रहा है, इस वे में बात की जा रही है उसमें। जितनी मैंने आर्य समाजियों से बात की है वो तो मुझे यही बोलते हैं कि, और दूसरी रेफरेंस भी दिखाते हैं कि सर्वत्र व्याप्त का मतलब यही है कि वो सारा कुछ ईश्वर से, जैसे उनका त्रैतवाद है ना कि जो ये क्रिएशन है जो भी ईश्वर से ही निकली है, तो उनका ये बोलना होता है कि वो सारा कुछ ईश्वर ही ओ है, माय ये गॉड, बोलते तेरे हैं। दांत में एक ओ भाई साहब, तेरे दांत में कब से क्या? बोलते हैं कि ईश्वर पूरी सृष्टि ईश्वर से निकली है? कौन बोलता है भाई तेरे दांत में? अरे मैंने बोला कि त्रैतवाद कंसेप्ट है उसमें, लेकिन उसमें ये बोलते हैं कि सारा की जो चीज वो हमेशा मानते हैं कि इटरनल ये सब कुछ, यार और ये एक मिनट ईश्वर एक से मिनट, ही ये है। देखिए, एक मिनट, ये ट्रांसलेशन उसी मंत्र का ना, ये ट्रांसलेशन है। हाँ ये है यार, ये खुलता का नहीं, स्क्रीन शेयर का नहीं होता भाई। ब्लर दिख रहा है, लीव करके ज्वाइन करो वापस। यार देखे फिर बंद हो गया। अरे स्टार्ट नाउ। लीव करके तो ज्वाइन करो। हुआ? अरे हुआ लीव नहीं करके हुआ क्यों नहीं नहीं हुआ। ज्वाइन कर? अरे भाई लीव तो करो तभी तो होगा। भाई खतरनाक जलेबी बनाते हो हिंदुज़म भाई, आपको देख लिया भाई। यार अभी तो दूसरा बंदा देखो, होता ना तुम गाली आर्य गलौज समाज पे का उतर दिखा रहा, तो जाता। मैंने जितनी मेरी आर्य समाज से बात हुई है मैं वही बताऊंगा उसी बेसिस पे। हाँ रुको रुको, हम आर्य समाजी को ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे दोस्त ने बताई है, मैंने मेरे आर्य समाजी अरे से बताई कि मैं बता रहा हूँ कि आर्य समाज जी जो वो बोलते हैं, जो मुझे उन्होंने बताया, तो मैं उस बेसिस पे बताऊंगा। तो तो दिखा दो ये ना कहाँ लिखा उसी है मंत्र भाई। का, या तुम किसी आर्य समाजी को ले आओ यहाँ पे, उससे अच्छा पूछ ठीक है, लेना। अरे उसी हम क्यों मंत्र का, लाएंगे भाई? हैं? उसी अरे रुको उसी भाई, मंत्र रुको का, रुको। अरे एक हाँ मिनट एक दिखाओ मिनट रुको। एक मिनट, उसी उसी मंत्र का ना, ये दूसरे स्वामी ने किया है, स्वामी जगदीश्वर नंद। हाँ ठीक है, भाई, आर्य समाजी सब तो है ये कुछ भी। इसी का है। सुने, अरे सुन, हाँ भाई हाँ, उसी वही तो है। इस पूरी ब्रह्मांड वेबसाइट में आर्य जो समाजी कुछ होगी। भी जगत है, हाँ, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जगत है, गतिशील है, या सब सर्वव्यापक परमेश्वर से आच्छादित है, बसा हम्म हुआ है। हम्म ठीक है, उस प्रभु के ठीक है। द्वारा प्रदत्त पदार्थ त्याग भाव से भोग करो, लालच मत करो, धन भला हाँ भावार्थ पढ़ो किसका इसका। है। ठीक है, ये सारा क्या हुआ? संसार ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर इसमें सर्वत्र बसा हुआ है, ये सारे संसार को थामे हुए ठीक, है, इसे गति दे रहा है, ईश्वर प्रकाशित इसमें, कर रहा है। अब यहाँ भी वही ईश्वर इसमें, कंटेक्स्ट चल रहा है कि गॉड ही सब भाई कुछ कंट्रोल ईश्वर कर रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, गॉड कंट्रोल कर, ईश्वर इसमें सर्वत्र, बसा हुआ है। ईश्वर किसमें बसा हुआ? अरे जो ये बात करें कि संसार ईश्वर से आच्छादित है, कि उसमें आच्छादित है सारा का सारा संसार। हाँ ठीक, अरे ईश्वर, संसार को ईश्वर ही ने बनाया है, लेकिन इसके बाद क्या हम्म लिखा हो, ईश्वर इसमें सर्वत्र। अरे हाँ, तो उसका कंटेक्स्ट पढ़ो ना, क्या है कि वो सारे संसार को थामे हुए है, कि जैसे सारे संसार को उसने पकड़ा हुआ है, या अरे तो सारे इसको मेरे कंट्रोल भाई, कर रहा है। वो कंट्रोल तो ईश्वर ही ना कर रहा है, मेरा मेरा वो पॉइंट नहीं है, इसमें एक पॉइंट और है। यार तुम इस बात को करने के लिए ना किसी आर्य समाजी को लाओ, उनसे पूछ लेना, मुझे तो जितने उन्होंने बताया मैं तो वही बताऊंगा ना। आप एक तुम काम करें, हर एक बार काम करें, आप ही लेकर आए, अरे रुको भाई आप ही रुको मैं लेकर आए। रुको। मुझे क्या जरूरत, तुम लाओ, तुम्हें तुम्हारा पॉइंट है ये। यार आपको अपना पॉइंट साबित करना है ना, अरे भाई मुझे कुछ नहीं हमें सब क्या, हम देखो, तो, पहली बात सुनो, पहली बात, मैं तो ना आर्य समाजी, ठीक है, मैंने जो बोला मैंने कहा कि वो मुझे ऐसे, जिनसे मुझे मेरी बात हुई है वो ऐसे बोलते हैं कि ये कंटेक्स्ट वाइज जो बात बोली जा रही है सही बोली जा रही है। अब तुम बोल रहे हो कि सर्वत्र बसा हुआ है, तो किसी आर्य भाई समाजी को रुको ले आओ, रुको, वो मैं देखते हो बताता क्या हूँ बोलता है। मिस्टीरियस भाई, देखो कॉन्टेक्स्ट ये है ना भाई, बहुत ये बंदा ने आगे कर दिया, जलेबी बना दी। पॉइंट ये था, मतलब बहुत सारे अरे पॉइंट थे, भाई पॉइंट तुम्हें नंबर समझ वन नहीं ऑफ है द तो पॉइंट जलेबी ये होगी। है। जले ठीक है भाई छोड़ो। पॉइंट ये था कि भाई इसने बोला था कि भाई किसी का भी ट्रांसलेशन दिखा दो, मैंने एच एच विल्सन का दिखाया, तो एच एच विल्सन का मत दिखाओ मेरे को, किसी आर्य समाजी का दिखा दो। अब आर्य समाजी का दिखा रहा हूँ, बोले ये इसका मतलब ये नहीं है, तो भाई तुम अरे कहीं से दिखाओ ना इसका मतलब ये नहीं है, हम तो कोट तो कर रहे भाई हैं। सुनो, तुमने एच एल विल्सन का दिखाया, तो मैंने तुमसे ये पूछा कि आर्य समाजी का है या किसका, मतलब किस बेसिस पे आई, जैसे सायन भाष्य पे है महिदर पे, तो मैंने तुमसे ये पूछा था, ठीक है।
फिर उसके बाद तुमने कहा चलो आर्य भाई समाजी का दिखा देते हैं। तुमने बोला था आर्य समाजी का दिखाओ, तुमने बोला था आर्य समाजी का मैंने भाई क्या यार, तुम्हें मैंने शुरू में ये पूछा था कि ये किसके बेसिस पे, मतलब किसका बेस है ये ट्रांसलेशन। जैसे जो विषय है वो कुछ साइन के उसको करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट हिंदी को, ठीक है, कुछ सर ये दयानंद वाले को भी कर देते हैं। तो मैंने तुमसे ये पूछा था, फिर हमारी बात की चलो आर्य समाजी का देख लेते हैं। तो मैंने ये बोला कि इस पे मैंने कहीं आर्य समाजी, जैसे मैंने डिबेट भी या कहीं ग्रुप में भी डिस्कशन सुनी हुई है इस चीज पे, तो मैंने वही बोला कि मुझे तो वहां से ये पता चला और उन्होंने ये बोला ऐसी नहीं बात। भाई सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं तुमने बोला था। हाँ तो हाँ, रिकॉर्डिंग जाके पूछना। मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि ये साइन का है या किसका है, दयानंद का। फिर तुमने बोला नहीं सबसे कि पहले नहीं अच्छा बोला, तुमने सिल्सन बाद का। में बोला था, तुमने बाद में बोला था। क्या? अरे भाई रिकॉर्डिंग जाके जब देख मैंने लो, साइन तो मैंने सबसे पहले बोला है। जब मैंने बोला था कि तुमने ट्रांसलेशन किसका है, मैंने बोला अच्छा विल्सन का, तुम बोला इसका नहीं मैंने पता, देखो पूछा था कुछ ना और किस का बेसिस देखो। पे, साइन के बेसिस पे, महिधर पे या दयानंद पे। वो तुमने बहुत बाद में पूछा था, तो मैंने फिर बोला दयानंद सरस्वती खुद चलो अपने छोड़ो भाष्य यार तुम करता इस है। पे, क्या अब पॉइंट पे आओ जल्दी। फिर मैंने एकदम एक्सप्लिसिटली बोला था कि दयानंद सरस्वती खुद अपने भाष्य खुद से अरे करता है, हाँ, वही तो मैं इसका कह आंसर रहा भी था कि दिया था हमने मैंने। उससे बात करी कि चलो उस पर देखते हैं दयानंद वाले पे। ये थोड़ी बोला तो था कि दयानंद को दिखा दिया मैं ना इस पे हमने। डिबेट तो करूंगा। मेरा पॉइंट क्या है कि तुमने बोला है कि जो देवता होते हैं वो क्रिएटेड है, ईश्वर ने उनको बिल्कुल। बनाया है, और बनाए हुए चीज ईश्वर से अलग होती है, ठीक है। और हम्म। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अवतार जो होते हैं वो ईश्वर खुद ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉलीथीज्म बन गए ना, पॉलीथीस्ट बन गए यहाँ पे। यार पता क्या, अभी ये तुम जितनी मर्जी जिम्नास्टिक कर लो इसको, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो कंसेप्ट है ना, सिर्फ हमारा कंसेप्ट ये है कि हम देवता की पूजा कर सकते हैं। वो हम क्यों करते हैं, हमारा स्क्रिप्चर एक्सप्लेन करता है। अब तुम्हें उसको मानना है तो मान लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात इतनी थी है। अरे तो तो मैं भाई उसको मैंने तुम्हें, मान लिया ना, मैं तो बोल भी रहा हूँ ये पॉलीथीस्ट है, तुम ही ने बोला ना पॉलीथीज्म नहीं है, ये कैसे बताओ कैसे पॉलीथीज्म यार नहीं है ये? देखो, पोलिथिज्म की गॉड के कंटेक्स्ट में ये डेफिनेशन नहीं है कि जो एक से गॉड ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा गॉड को मानता हो। नहीं वैसा नहीं होता, एक से ज्यादा गॉड को मानने वाले को नहीं बोलते पॉलिथीस्ट ज्यादा। तो क्या एक से ज्यादा गॉड मानने वाले पॉलिथीस्ट क्या है, जो बोलते ये हैं बोलता है कि दो एक गॉड से है, तीन ज्यादा गॉड है। चीज, मैं बता रहा हूँ, एक से ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप करने वाले को बोलते हैं, एक चीज यार से ज्यादा एक बात किसी को बताओ, वर्शिप करने वाले को पॉलिथीस्ट बोलते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि तीन गॉड हैं, फोर गॉड हैं, तो मैं क्या हूँ? वो भी पॉलिथीस्ट हो, तुम भी इसमें भी पॉलिथीस्ट हो। तो मतलब वही बात होगी कि हम मतलब नहीं नॉट नेसेसरली, उसको अगर तुम बोले अम्ब्रेला तीन गॉड अम्ब्रेला है, टर्म में यूज कर देते हो, रुको तुमसे रुको रुको, यही बात है ना, गलत बोल मेन दिया पॉइंट। मैंने, गलत बोल दिया। अगर तुम बोलते हो तीन ईश्वर हैं लेकिन ये पास्ता तुम एक ही करते हो, तब भी पॉलिथीस्ट नहीं हो जाओगे। नहीं रुको, जो क्रिश्चियन है वो बोलते हैं कि क्रिश्चियन तो क्या मानते हैं, तीन मानते हैं जो भी, ट्रिनिटी। वो तो वो क्या एक में है, वो मानते हैं, पॉलिसिस्ट है। वो एक में मानते हो, अपने आप को मोनोथीस्ट बोलते हैं, पॉलिथीस्ट नहीं बोलते वो। हाँ ठीक है, तो हम भी वैसे ही बोलते हैं अपने को मोनोथिस्ट, हम एक में मानते अरे हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट तो पॉलिथीज्म वाला है। अरे यार तुम, वही तो मैं बोल रहा कि तुम उसको देखो, तुम उसे अम्ब्रेला टर्म यूज कर लोगे तो हाँ ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट वैसा हो सकता है। लेकिन मैं बोलूंगी जैसे क्रिश्चियन बोलते हैं कि हम मोनोथिस्ट ही हैं, हम एक कोई मानते हैं, लेकिन वो ट्रिनिटी जो एक्सप्लेन करता है, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग, वो हमारा जो कंसेप्ट है अलग है, वो जो तुम समझ रहे हो। जैसे क्रिश्चियनिटी का, अगर तुम क्रिश्चियनिटी का ये तुम मुस्लिम ये क्लेम करते हो ना कि क्रिश्चियन तीन में मानते हैं, लेकिन हाँ क्रिश्चियन ये बोलते हैं कि हम भाई मानते तो एक में है, वो उसकी जो भी क्या मैनिफेस्टेशन, जो भी वर्ड आता है इनकारनेशन का, जो भी, कि वो नहीं, वो एक ही बोलते नहीं तीन में है, ऐसा मैनिफेस्टेशन। कुछ है ना, नहीं एक ऐसा ही भी तीन नहीं, में। हम्म। ऐसा भी नहीं है, क्या मतलब, तीन तुम एक है। बता। इनकारनेशन आप लोगों के ऊपर से जाएगी भाई, छोड़ दो आप लोग, आप अपने में मॉडल में अरे रहो। बताओ ना भाई, ऊपर से नीचे तुम बताओ तो। क्या बताऊं भाई, बोल तो रहा हूँ, 3% होता है, एक एसेंस होता है। हाँ समझ गया मैं, तीन, हाँ तो क्या तुम भी क्या ऐसे ही समझे? समझ लो, हमारा भी ऐसे ही सेम ही समझ लो। ओ माय गॉड, ओ माय हाँ। गॉड। अगर आप बोल रहे हो, अगर ऐसा समझ रहे हो तुम्हारे, तो यानी देवता हम्म। को उसने बनाया नहीं ना, ईश्वर ने। यार देखो, अब अगर मैं एक वर्ड आता है जैसे स्क्रिप्चर में, सुनो, जो सुनो सुनो, जो एक वर्ड आता है आविर्भाव और तिरोभाव, ठीक है, कि जब क्रिएशन हम्म क्रिएशन हुई तो वो अपीयर हुए, ठीक है, जैसे क्रिएशन होगी मतलब खत्म होगी, तो वो डिसोल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन में चला जाएगा वो, मतलब जो भी चीज है, देवता तीन जो भी है, ब्रह्मा विष्णु शिव, तो वो है तो अपीयर डिसअपीयर होती है, लेकिन हम उनको समझाने के लिए बोलते हैं कि उत्पन्न किया, क्रिएट किया। तो अगर क्रिश्चियन ये बोलते हैं कि हमारा कि एसेंस एक ही है, लेकिन वो 3 पर्सन है, ठीक है, कि मतलब पॉइंट वही आ गया कि एसेंस वही है, सेम ही है, वन ही ऊपर, लेकिन वो तीन में दिखता है, या जो भी समझ लो। तो हमारा, मैं भी ऐसे हम्म। बोल सकता हूँ कि जो ये देवता है वो अपीयर हो जाते हैं और डिसोल्व हो जाते हैं, डिसोल्यूशन में चले जाते हैं, लेकिन वो रहते फिर भी प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं मतलब इक्वेट वही तो एग्जैक्टली प्रेजेंट बता का रहा नहीं बात है ना, यहाँ पे बात है कि अगर वो पर्सन सेम है तो वो क्रिएटेड नहीं होने चाहिए ना, जो उनकी मान्यता है क्रिश्चियंस की। तुम तो बोलते हो क्रिएटेड है वो। हूँ। अच्छा, तो उनकी ये मान्यता है कि ये जो होली स्पिरिट और ये फादर सन, ये अनक्रिएटेड है तीनों, हाँ हमेशा से। हाँ। चलो फिर ये तो लगी है, मतलब फिर हमारा थोड़ा बहुत मिलता है, पर ऐसा है, फिर ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु ये जो भाई हमेशा से कुछ नहीं अनक्रिएटेड है। मिलता तुम्हारा भाई उनसे।
तो मैं वही बोला ना, जैसा तुम उसका एक्सप्लेन करना है, तुम क्या एक्सप्लेन करते हो, तुम उसे क्या ये बोलते हो ना कि वो भाई तीन ही हो मैं क्या गए करता हूँ ये बाद में जाए तो वो भी पॉलिथिज्म है भाई, मुस्लिम, तुम भी मतलब अरे पॉलिथिज्म में मुस्लिम की मानते बात हो, कर रहा हूँ, मुस्लिम क्रिश्चियन भी लोग ये बोलते हैं पॉलिथिज्म कि में मानते हैं, तुम भी पॉलिथिज्म में मानते हो भाई, दोनों एक भाई भाई हैं। तो तुम तुम उसको सच्चाई कैसे को गलत इनकार साबित करो या करते हो? मानो, हम भाई हम साबित करते हैं कि पॉलिथिज्म है ये जो अभी मैंने तुम्हारे नहीं से नहीं, इस्तेमाल किया पोलोथिज्म भाई। नहीं, वो जो बोलते हैं कि तीन क्रिएटेड अनक्रिएटेड है, तो तुम उसे गलत कैसे साबित करते हो मुस्लिम लोग? बहुत तरीके हैं लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं है यहाँ पे। हम्म। अब पॉइंट तुम्हें क्या मेरी है बात कि समझ तुम, आई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? हाँ मैंने समझ ली ना कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि देखो पॉलिथिज्म है, कि कृष्णा ईश्वर अरे नहीं है, यार, कृष्ण क्रिएटेड है, अम्ब्रे सब तो भाई ये सब तो तुमने accept- अम्ब्रेला टर्म तो तुम किसी पे भी लगा दो, वो तो फिर वही बात आ जाती है, भाई एक्सेप्ट कर ही लोग जाने। तुम्हें रिकॉर्डिंग है कि तुमने बोला है कि भाई कृष्ण ईश्वर नहीं है, शिव ईश्वर क्या नहीं नहीं है, है? कृष्ण शिव यार ईश्वर नहीं है, अरे क्रिएटेड है। अगर तुम सुनो, तुम ये सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग या ये वो है, भाई मैंने जो पूरी बात है ना जो वो तुम्हें समझाने के लिए बोला था कि कृष्ण किस सेंस में ईश्वर हम मानते हैं और देवताओं को हम किस उसमें पूजते हैं, ठीक है, हम हाँ ब्रह्म नहीं मैं बता बोलते। रहा हूँ ना सेंस, मैं बता देता हूँ सेंस, तुमने बोला था सेंस हम्म ईश्वर इस सेंस में मानते हैं कि क्रिएटेड तो है, जैसे मैंने पहले बोला था कि ये सब क्रिएटेड है लेकिन ईश्वर ने बोला है कि इनकी उपासना करने के लिए, इस सेंस में तुम बोलते हो, तुमने हाँ ये जी, खुद जैसे बोला मैंने है। तुम्हें अभी बताया था देवताओं के बारे में कि जब क्रिएशन हुई तो यज्ञों से हम देवताओं का आह्वान करते थे, ठीक है, तो उससे हमें वो जो भी देवताओं मतलब यज्ञ का फल देते ईश्वर देते वो देते थे देवता, तो हम इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं, ये गीता में तो भी आता है। और तो अरे तो तुम्हारा पॉइंट यही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो पॉइंट बोल रहा हूँ कि ये जो कृष्ण है, इस राम जी हैं, ये शिव जी सब क्रिएटेड चीज है, ईश्वर नहीं है, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। यार क्रिएटेड तो है, तो पर अवतार है ना, एक वो बात अवतार में भी करो, जैसे सुनो डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लो तुम कि जो एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, 5-6 साल का है, जितने का भी, अब वो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन कृष्ण की तुम जब स्क्रिप्चर पढ़ोगे जो महाभारत में भी है नहीं रुको और एक बात बताओ, अब मेरे को बात बताओ, मेरा जो पोस्ट है, रुको 2 मिनट, तुम्हारा भाई पॉइंट क्या तुम्हारा जो है कि मैं तुम्हें देखो, तुम्हारा पोस्ट नहीं है ना नहीं जो रुको, वो अरे हमारा रुक क्लेम ही नहीं जाओ है, साफ बात तो ये है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, हम्म मेरा पॉइंट ये है कि तुमने एक्सेप्ट किया है कि देखो भाई, कृष्ण हो गया, शिव हो गया, जितने भी फलाने ढिमका जितने भी गॉड है तुम्हारे, वो सारे के सारे देवता हैं, क्रिएटेड चीज हैं, ठीक है, और वो ईश्वर नहीं है, ठीक है, ये तुमने हम्म अभी बोला है हमारे साथ, और ये यही तो बात गीता मैं में भी अपनी लिखा हुआ है, पोस्ट, ये गीता हाँ में भी लिखा रुको, हुआ है, हाँ मैं नहीं ठीक बोल रहा सिर्फ। ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, कृष्ण गॉड नहीं है, ना ही शिव गॉड है, और सारे क्रिएटेड चीज है, ये बोल रहे हो ना, ये लिखा हुआ है, पक्का रेफरेंस दिखा दो, क्या बोलेंगे होता। यार गीता में ये लिखा है कि ब्रह्मा से लेकर जितने भी बीइंग है जो से वो क्रिएटेड है सब कुछ, तो हाँ देवता सब ठीक है आ गए चलो उसमें। चलो, सब ठीक है, ये सारे ब्रह्मा सब कुछ गॉड नहीं है, सारे क्रिएटेड चीज है, यही बात मैं भी बोल रहा हूँ अपने पोस्ट में, तो दिक्कत तुम्हें क्या है भाई। हाँ दिक्कत बता रहा हूँ ना क्या है, दिक्कत ये है कि तुम जो उसे ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कंसेप्ट को, वो डिस्टोर्शन में दिक्कत आ रही है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे जैसे जो तुम क्लेम कर रहे हो। हमारा वो क्लेम नहीं है जो तुम पोस्ट में तुमने बनाई है जिस बेसिस भाई पे। भाई यही तो भाई, तो तुम्हारा क्लेम यही है ना, तुम्हारा क्लेम यही है कि कृष्ण ये सब ईश्वर नहीं है, ये सब क्रिएटेड चीज है, मेरा भी तो क्लेम यही है, भाई ईश्वर नहीं। हमारा, मैं तुम्हें तो दोबारा क्लियर करता हूँ, देखो कृष्ण है, जब कृष्ण ने ईश्वर बोला खुद को, ये तुम्हें गीता में रेफरेंस मिलेगी ना कि कृष्ण ने बोला कि मैं बर्थलेस हूँ, अजन्मा हूँ, तुमने गीता में पढ़ी हम्म, होगी, ठीक है। हाँ तो वो जिस पर्टिकुलर टाइम पे कृष्ण ने ये बोला कि मैं अजन्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो वहां कृष्ण खुद को ब्रह्म से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे। लेकिन जब हम्म, कृष्ण को अर्जुन ने ये बोला कि भाई मुझे दोबारा से वो गीता वाला वो सुनना है जो तुमने भी उस दिन मुझे जो भी दिया था उपदेश जो भी, हाँ तो कृष्ण लेक्चर। ने ये बोला कि जिस टाइम पे मैंने ये दिया था उस टाइम मैं योग उसमें स्थित था, योग बल में, ठीक है, यानी हम्म, मैं योगा भी नहीं बोल सकता कि एक अवस्था होती है जैसे हमारे में, उससे मैं हाईएस्ट में हाँ था, इस वजह से मैंने ये सब बोला अच्छा था, क्योंकि मैं हमारे में ये होता है कि जैसे समझ ऋषि गया, होते हैं, ऋषि जो हम्म, पूजा करते हैं जो भी साधना, तो वो अच्छा, एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हैं कि जहाँ वो ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है। अब कनेक्ट वर्ड मतलब ओहो, उसमें मत लेना कि भाई कनेक्शन जुड़ गया कुछ ऐसा, पर मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा, कि उनकी कॉन्शियसनेस क्या यार हम्म, कॉन्शियसनेस जो भी थी उनसे ईश्वर के साथ मिल गया था कुछ, ठीक है। तो कृष्ण ने ये अच्छा, बोला कि मैं उस टाइम योग बल में स्थित था, इसलिए मैंने बोला था ऐसे, तो मैं अब वो दोबारा रिपीट नहीं अच्छा, कर ये सकता। कहाँ लिखा है ये, ये महाभारत में है। दिखाओ। अरे भाई ये तो दिखा तो दूंगा, पर अभी अभी तो नहीं, मतलब चैप्टर भाई भाई कोट नहीं कर ये जो सकता मैं। बात बोली है ना, ये कहीं अरे लिख के ये नहीं है, है तूने भाई, ये अभी सबको अभी पता अभी है ये तो। बनाई है, ये सारी अरे बातें तुम्हें अभी अभी बनाई है तूने। अरे अच्छा, अगर मैंने किसी रेफरेंस दी तो माफी मांगोगे तुम? हाँ बोलोगे माफी तुम्हें कुछ मांगूंगा नहीं जा, पता? हाँ माफी मांगूंगा। ठीक है मांग चलो, लेंगे, मांग लेंगे, मांग ये लेंगे। तुम दो, तेरा और मेरा भाई वो रहा चैलेंज, ये मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगा हम्म, एज इट इज। अब मैं बताता हूँ रेफरेंस, तुम्हें रेफरेंस ये दिखाना है कि देखो कृष्ण ने बोला है कि देखो भाई हाँ वो जो था ना, मैं वहां पे, वो क्या हाँ हाँ, बोलते हैं, जो मैं, जो अरे मैंने मैंने मेरा अभी प्रूफ लाइन बोली दिखाया ना था। जो, रुको रुको, रिपीट करता हूँ, मैंने जो लाइन बोली कि कृष्ण ने बोला था कि मैं उस टाइम योग बल में स्थित था, लेकिन अब मैं दोबारा वो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ये दिखाऊंगा मैं रेफरेंस, ठीक है। नहीं 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 रुको, नहीं 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 नहीं
ये नहीं, मैं तो बताऊं, क्या? मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, रुको रुको। हम्म। तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें ये दिखाना है रेफरेंस में, कृष्ण बोल रहा है कि जो मैंने जो विराट रूप तुम्हें दिखाया है वो बस मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैं हायर कॉन्शियसनेस से ब्रह्म से रिलेटेड था, अब मैं कनेक्शन टूट गया, मैं नहीं कर सकता, ये दिखाना है। अरे तो क्या तुम्हें हिंदी समझ आती है नहीं? मैंने क्या बोला कि कृष्ण, ये रेफरेंस देखो कि कृष्ण ने ये बोला कि मैं उस टाइम योग बल में स्थित था, तो वो योग बल हायर कॉन्शियसनेस होगी। वर्ड तो समझा करो जो बोल रहा हूँ। अरे लेकिन तुमने ये भी तो साथ में बोला था ना कि पहले क्या? परब्रह्म से कनेक्टेड था उस टाइम में, अरे तो उसके बाद नहीं था अरे कनेक्टेड। चले ना भाई, लिलिल भाई, इसी को अरे खाली दिखा लेने अंकल, दीजिए ना, यही काफी है। अरे अंकल देखो, योग बल जो है वो, मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन कर रहा था उस टर्म को, तो वो मैं इसलिए बोल रहा था। योग बल जो है वही चीज है। दिखाओ दिखाओ भाई, दिखाओ चलो। हाँ दिखाऊंगा, इसकी ये तुम्हारी और मेरी बात रही थी। कब दिखाओगे? ये नेक्स्ट टाइम आके दिखा दूंगा, कोई नहीं। ये है, ओ पर ये है माय रेफरेंस, तो सब गॉड। हिंदुओं को ही पता है। ठीक है भाई, ठीक है चलो, कि तुम हम्म। ये इंटरप्रिटेशन, तो लेकिन तुमने बताया अरे नहीं भाई। इंटरप्रिटेशन ही भाई, मैं तुम्हें गीता नहीं प्रेस से नहीं, दिखाऊंगा यार, लेकिन ये तुमने ये कुछ लिखे हुए। बताया नहीं कि मैं भी यही बोल रहा था कि कृष्ण ये सब गॉड नहीं है, सब क्रिएटेड चीज है, तुम भी यही बोल रहे हो, तो तुम्हें फिर दिक्कत क्या चीज में आई थी? यार तुम्हें दिक्कत इसी से, मैं तो तुम्हें दिक्कत इसी है कि तुम आधा कंसेप्ट उठा रहे हो। जैसे उपनिषद का तुमने ये दिखाया था, कि मुझे ये दिक्कत यही इसी में है कि तुम जब उपनिषद का ये दिखा रहे हो कि स्पेसलेस है, बॉडीलेस है, तुम उस उपनिषद में से ये भी तो दिखाओ ना कि भाई उसी उपनिषद में जाके देवताओं की पूजा करनी है, तो तुम पूरा बताया करो। मेरा पॉइंट ये है, दिक्कत ये है बस, कि तुम अच्छा, ऐसे कहाँ दिखाने लिखा की हुआ कोशिश वो करते हो जैसे, देखो बात ये है कि देवताओं जब की जाकिर पूजा नायक करने है, का? ठीक है, वो भी भाई जाकिर नायक भी यही दिखाता है, मतलब वो ओवर स्मार्ट इसलिए बनता है कि वो वेद की कुछ वर्स कोट कर देगा कि अब उसमें ये लिखा है कि जो न तस् प्रतिमा अस्थि को ले रहे, जैसे हम उस वर्ष को, कि गॉड की इमेज नहीं है, ठीक है। तो अगर उसी उसी चैप्टर में हम दूसरी उसमें वर्ष में तथ्य थे, तो उसमें लिखा कि गॉड की लाखों इमेज हैं, ये मतलब, तुम पॉइंट ये है कि अच्छा वो अच्छा, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं अरे है? रुको भाई रुको, कॉन्ट्राडिक्शन ही भाई, तुम बात कंप्लीट होने दो। तो बात ये है कि जाकिर नायक भी एक कंसेप्ट को अगर उठाता है किसी को भी, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से उसको दिखा देता है एक उठा के, लेकिन उसका उससे रिलेशन में जो दूसरी बात की उसे नहीं दिखाता। तो मेरा पॉइंट ये है कि तुम अगर एक कंसेप्ट को उठा रहे हो तो दोनों चीजें दिखाया करो, बस ये दिक्कत है सारी, और कुछ नहीं। चलो दोनों चीज दिखा दिया, आप बताओ। क्या दिखा दी दोनों चीज? दोनों तो मैंने दिखाया ना कि एक भाई। जगह, ठीक है, आप ही ने दिखाया है, हाँ लेकिन तो फिर, अगर दोनों चीज को दिखा दिया फिर तो वो अरे वही तो बोल रहा कॉन्ट्रडिक्शन हूँ, नहीं दोनों है? दिखा भाई। विरोधाभास है या नहीं है? विरोधाभास कैसे है? एक जगह बोल रहा है कि उसकी कोई इमेज नहीं है, दूसरी जगह जगह वो बता रहा है कि नहीं अरे उसकी इमेज है। हाँ तो वही तो, विरोधाभास नहीं है भाई। जो वो बोल रहा है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, इस सेंस में नहीं बोल रहा कि ईश्वर की नहीं है। वो ये बोल रहा है कि जो जितनी जो रूप है चाह रहे वो भी ईश्वर के हैं। वो कंटेक्स्ट में जिसने बोल रहा, तो वो विरोधाभास नहीं, वो चीज एक्सप्लेन कर रहा सही। लेकिन जो जाकिर नाइक है वो ये मतलब बोलता है कि मैं ये लिखा है कि ईश्वर की इमेज नहीं है, तो इसलिए हम कोई मूर्ति नहीं बना सकते। भाई सेम ही वेद में इतनी जगह वो आती है कि हमें जो विग्रह है उनकी पूजा करनी है, ठीक है। उपनिषद में तो देवताओं को तुम्हें मिल ही जाएगा हर जगह, पूरा महाभारत भरा पड़ा है विग्रह से। विग्रह का मतलब मूर्ति होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो जिस जिस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वैसा नहीं है। विग्रह का मतलब मूर्ति होता है? ये कहाँ हाँ तो लिखा देव हुआ? विग्रह क्या होता है? देव विग्रह क्या होता है? नहीं, कहाँ लिखा हुआ वो बताए। भाई मुझे लग रहा है ना, सुनो अरे सुनो, देव मेरा विग्रह काम क्या हो होता है? गया भाई, मेरा काम हो गया। आई गेस मैं यहाँ पे, मैंने जो मैं मानता हूँ वो भी मिस हिंदुज्म भाई यही मानते हैं कि कृष्ण जी सब भगवान नहीं क्रिएट चीज है, तो आई गेस हमारे में कोई वो नहीं है, क्या डिसएग्रीमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे इजाजत चाहूंगा आप लोग का, थैंक यू भाई।